एक आम धूम्रपान करने वाले व्यक्ति के फेफड़ों को अगर आप निचोड़ कर देखें तो इतनी मात्रा में आपको साल भर का कैंसर पैदा करने वाला टार मिलेगा। इतना टार आपको बीमार, बहुत बीमार बनाने के लिए काफी है। और फिर अपने प्रेम का जारा यानी प्रीति से उनकी मुलाकात होती है। यह स्टोरी एक फिल्म की थी, लेकिन असल जिंदगी में भी एक ऐसी ही घटना सामने आई है। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस में छपी खबर के मुताबिक 3 साल पहले सोशल मीडिया के जरिए एक पाकिस्तानी लड़के से एक भारतीय शख्स की मुलाकात हुई और फिर इसके बाद दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। प्यार को पाने के लिए युवक पाकिस्तान चला गया, वहां वो लापता हो गया। उसके गायब होने के 3 साल बाद उसके परिजनों को खबर मिली है कि वो युवक पाकिस्तान की जेल में पाक आर्मी की हिरासत में है। पाकिस्तान ने स्वीकार कर लिया है कि पेशे से इंजीनियर भारतीय नागरिक निहाल हामिद अंसारी उनकी कैद में है। मुंबई का रहने वाला हामिद नवंबर 2012 में कथित रूप से मुश्किल में फंसी अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए पाकिस्तान में दाखिल हुआ था और तब से लापता था। पाकिस्तान स्थित पेशावर हाई कोर्ट में हामिद की मां फौजिया ने एक अर्जी दायर कर अपने बेटे की तलाश करने की गुहार लगाई थी। मुंबई के अंधेरी वेस्ट में रहने वाले हामिद निहाल अंसारी 2012 में अपनी प्रेमिका से मिलने अफगानिस्तान सीमा से होते हुए पाकिस्तान में प्रवेश कर गया था। उसके गायब होने के बाद उसके माता पिता ने अपने बेटे को ढूंढने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन वो नहीं मिला। मां फौजिया ने इस मुद्दे पर महाराष्ट्र के तत्कालीन सीएम पृथ्वीराज चौहान से भी मदद की गुहार लगाई थी। फिर उन्हें एक एक्टिविस्ट ग्रुप ने बताया कि उनका बेटा पाक जेल में बंद है। इसके बाद उनके पिता निहाल अंसारी ने कहा है कि हमारे लिए राहत की खबर है कि वो जिंदा है, लेकिन अब यह साफ नहीं है कि आगे क्या होगा। हम अपने बेटे को जल्द वापस लाना चाहते हैं। पाकिस्तान भारत पीपुल्स फोरम फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी ने इसके बारे में कहा है कि यह खुशी की बात है कि हामिद अब भी जिंदा है। फोरम के जनरल सेक्रेटरी जतिन देसाई ने बताया कि पाकिस्तान के डिप्टी अटॉर्नी जनरल मुशर्रतुल्लाह खान ने बुधवार को पेशावर हाई कोर्ट में बताया कि हामिद जिंदा है और आर्मी की हिरासत में है। यह जानकारी उन्हें रक्षा मंत्रालय ने दी है। फोरम ने दावा किया है कि हामिद की मदद करने वालों को पाकिस्तान में हर बार निशाना बनाया गया है। हामिद के जिंदा होने की खबर के बाद अब उनके भारत लौटने का इंतजार कर रहे हैं। हामिद के पिता ने कहा कि हमने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मुलाकात की थी और उन्होंने सकारात्मकता दिखाई है। हमें उम्मीद है कि सरकार हमारी पूरी मदद करेगी। आज हम आपको वीर ज़ारा मूवी से कुछ ऐसे फैक्ट्स के बारे में बताएंगे जिनको शायद ही आप जानते होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फिल्म वीर ज़ारा 12 नवंबर 2004 को दिवाली के मौके पर रिलीज की गई थी। इस फिल्म को यशराज फिल्म के तहत बनाया गया था और फिल्म का निर्देशन यश चोपड़ा ने किया था। फिल्म में शाहरुख खान, प्रीति जिंटा, रानी मुखर्जी, मनोज बाजपेयी, किरण खेर, बोमन ईरानी, हेमा मालिनी, अमिताभ बच्चन, दिव्या दत्त, अनुपम खेर के अलावा और भी कई बड़े सितारे शामिल थे। इस फिल्म को करीब 23 करोड़ रुपए के बजट में बनाया गया था, लेकिन भारतीय बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने 42 करोड़ रुपए की कमाई की थी। इसके साथ ही फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 98 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था। इतना ही नहीं, यह साल 2004 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म भी बन गई थी। इस फिल्म को उस साल कुल मिलाकर 32 अवार्ड मिले थे, जो अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है। इसके अलावा फिल्म को कई कैटेगरी में अलग अलग नॉमिनेट भी किया गया था। इस फिल्म का नाम सबसे पहले ये कहाँ आ गए हम रखा गया था। आपको बता दें, यह नाम यश चोपड़ा की ही फिल्म सिलसिला के गाने से लिया गया था, लेकिन बाद में इसे बदलकर वीर ज़ारा कर दिया गया। इस फिल्म का संगीत उस साल काफ़ी पॉपुलर हुआ था। फिल्म में कुल 7 गाने रखे गए थे और सभी गाने सुपर हिट हुए थे। यह शाहरुख खान के साथ यश चोपड़ा की तीसरी फिल्म थी। इससे पहले इन दोनों की जोड़ी डर और दिल तो पागल है में देखी गई थी और दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन ने लोहड़ी वाले गाने के लिए सिंगर गुरदास मान का नाम सुझाया था। उनका मानना था कि इस गाने में उनकी आवाज़ उन्हें काफ़ी सूट करेगी। बहुत कम लोग इस बारे में जानते हैं कि फिल्म में रानी मुखर्जी वाले रोल के लिए सबसे पहले ऐश्वर्या राय को चुना गया था, लेकिन इसी दौरान सलमान खान और ऐश्वर्या राय का ब्रेकअप हो गया, जिसकी वजह से शाहरुख खान ने ऐश्वर्या राय और सलमान की दोस्ती में सलमान को चुना और ऐश्वर्या की जगह रानी को कास्ट कर लिया। इतना ही नहीं, एक इंटरव्यू में ऐश्वर्या ने इस बात का खुलासा किया था कि शाहरुख ने उन्हें एक नहीं बल्कि 7 फिल्मों में रिप्लेस करवाया था, क्योंकि वह सलमान के साथ कोई सीन नहीं चाहते थे। फिल्म में अमिताभ बच्चन ने चौधरी समर सिंह का किरदार निभाया था, लेकिन यह रोल बॉलीवुड सुपरस्टार धर्मेंद्र को ध्यान में रखकर लिखा गया था, क्योंकि यश चोपड़ा के साथ धर्मेंद्र के संबंध उतने अच्छे नहीं थे। इसलिए धर्मेंद्र ने इस रोल के लिए मना कर दिया और बाद में यह रोल बिग बी के पास चला गया।
बहुत कम लोगों को इस बारे में मालूम था कि इस फिल्म का संगीत मशहूर संगीतकार मदन मोहन की मृत्यु के बाद उनकी बची हुई धुनों से बनाया गया था। फिल्म में मनोज बाजपेयी ने जारा के मंगेतर का किरदार निभाया था, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इससे पहले इस रोल के लिए अजय देवगन से बात की गई थी, लेकिन उन्होंने इसके लिए मना कर दिया था। कम समय होने की वजह से शाहरुख खान के जेल वाले सभी सीन एक ही दिन में शूट किए गए थे। वीर जारा में रानी मुखर्जी का रोल पाकिस्तान की ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट अस्मा जहांगीर से प्रेरित था। शायद आप लोगों को यकीन ना हो, लेकिन इस फिल्म के कुछ सीन पाकिस्तान में भी शूट किए गए थे। इस फिल्म में शाहरुख खान के कपड़े करण जौहर ने डिजाइन किए थे। फिल्म में रियल लाइफ कपल अनुपम खेर और किरण खेर दोनों हैं, लेकिन दोनों का साथ में एक भी सीन नहीं है। इस फिल्म की रिलीज के बाद भारत और पाकिस्तान की सरकारों पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि इसके बाद अमृतसर और लाहौर के बीच सच में एक बस शुरू कर दी गई। फिल्म के आखिर में कोर्ट रूम में दिखाया गया है कि शाहरुख खान की स्पीच वाला सीन मैं कैदी नंबर 786 सिंगल टेक में ओके कर दिया गया था। करीब 3 मिनट और 35 सेकंड के इस सीन में एक भी रीटेक नहीं लिया गया था। इस फिल्म की कहानी यश चोपड़ा के बेटे आदित्य चोपड़ा ने लिखी थी। इतना ही नहीं, फिल्म का स्क्रीन प्ले भी उन्होंने ही किया था। तो दोस्तों, ये थे वीर जारा मूवी से रिलेटेड कुछ अननोन फैक्ट्स जिनके बारे में शायद ही आप जानते होंगे। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही और बॉलीवुड से अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। यश चोपड़ा को बॉलीवुड का रोमांस किंग माना जाता है। प्यार की दास्तानों को उन्होंने जिस अंदाज में पहले पर्दे पर फिल्माया, सभी यश चोपड़ा के मुरीद हो गए। यश जी ने दाग, चांदनी, सिलसिला, दिल तो पागल है जैसी फिल्मों में प्यार और रिलेशनशिप को खूबसूरती से दर्शाया है। 2004 में उनकी फिल्म वीर जारा को भला कौन भूल सकता है। प्यार सरहदों में नहीं सिमटता, ये बात यश चोपड़ा ने इस फिल्म में बताई है। फिल्म ने अपने 14 साल पूरे किए हैं। एक्ट्रेस प्रीति जिंटा ने इस मौके पर यश चोपड़ा को याद करते हुए एक वीडियो शेयर किया है। वीर जारा की लीड एक्ट्रेस रही प्रीति जिंटा ने इंस्टाग्राम पर फिल्म का गाना तेरे लिए शेयर किया है। साथ ही उन्होंने निर्देशक यश चोपड़ा को याद करते हुए कहा, वीर जारा के 14 साल पूरे होने पर यश अंकल को याद करते हुए मैंने अपने आप को बहुत खुदकिस्मत समझती हूँ कि मैं इस इंस्पायरिंग, टाइमलेस और प्यार से भरी फिल्म का हिस्सा बनी। यह दुखद है कि आजकल इस तरह का प्रेम लोगों में नहीं देखने को मिलता है। शाहरुख खान, रानी मुखर्जी और फिल्म की बाकी कास्ट को मेरी तरफ से फिल्म के 14 साल पूरे होने पर ढेर सारी शुभकामनाएं। फिल्म की कहानी भारत में रहने वाले आर्मी लड़के वीर और पाकिस्तान की लड़की जारा की प्रेम कहानी है। फिल्म में दोनों के मिलने और बिछड़ने की कहानी दिखाई गई है। साथ में यह भी दिखाया गया है कि सीमाएं और बंदिशों से निकलकर प्यार अपने मुकाम तक पहुंचने में सफल होता है। फिल्म में शाहरुख खान और प्रीति जिंटा के अलावा रानी मुखर्जी, अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी, मनोज बाजपेयी, बोमन ईरानी, अनुपम खेर, दिव्या दत्त और जोरा सहगल जैसे कलाकार शामिल थे। फिल्म 12 नवंबर 2004 को रिलीज हुई थी। फिल्म ने धमाकेदार कमाई की थी। फिल्म 3 घंटे से भी ज़्यादा लंबी थी। फिल्म के गाने आज भी लोगों के जहान में ताज़ा हैं। गानों के लिरिक्स जावेद अख्तर ने लिखे थे और इसमें संगीत मदन मोहन ने दिया था। शाहरुख खान, रानी मुखर्जी और प्रीति जिंटा स्टारर यश चोपड़ा की रोमांटिक फिल्म वीर जारा हिंदी सिनेमा की एक ब्लॉकबस्टर फिल्म है। सरहदों से बटे रिश्तों और एहसासों की इस खूबसूरत कहानी को दर्शकों ने हाथों हाथ लिया। फिल्म में इसके कलाकारों के अभिनय और यश चोपड़ा के बेहतरीन निर्देशक के साथ इसके संगीत ने लोगों का मन मोह लिया था। जी हाँ, वीर जारा का संगीत बेमिसाल है। यह संगीत हिंदी सिनेमा में अपनी तरह का अनूठा प्रयोग कर रहा है, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ कि किसी दिवंगत संगीतकार के अतीत में बनाई धुनों को उनके जाने के बाद किसी फिल्म में ओरिजिनल संगीत में शामिल किया गया। स्वर्गीय मदन मोहन के इस संगीत ने फिल्म को सफल बनाने में सबसे बड़ा योगदान दिया। उन्हें पता है कि फिल्म का तेरे लिए गाना उन्हें इतना पसंद था कि उन्होंने इसे आखिरी सांस तक अपनी रिंगटोन बनाए रखा। यश चोपड़ा इस फिल्म में गुजरे जमाने के संगीत का इस्तेमाल करना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने अलग अलग संगीतकारों के साथ लंबी बैठकें भी की, लेकिन काम नहीं बना। संयोग की बात है कि उस समय यशराज फिल्म्स में बतौर सीईओ काम कर रहे मदन मोहन के बेटे संजीव कोहली ने इस चीज़ से जिक्र किया कि उनके स्वर्गीय पिता कुछ अनछुई धुनें छोड़ गए हैं और उनकी विरासत को घर वालों ने बहुत संभाल कर रखा है। यश चोपड़ा और आदित्य चोपड़ा ने उनके धुनों को सुना और तुरंत फैसला कर लिया कि वीर जारा में उस्ताद मदन मोहन का संगीत ही इस्तेमाल किया जाएगा। अपनी पुस्तक वीर जारा द मेयर्स ऑफ द लव लीजेंड में साहनी कोहली लिखते हैं, वीर जारा मेरा सपना सच होने जैसा था। एक ऐसा सपना जिसके बारे में मैंने कभी सोचा नहीं था कि यह कभी हकीकत में बदलेगा। जब मेरे पिता संगीतकार स्वर्गीय मदन मोहन 1975 में गुजरे तब उनकी उम्र 51 साल की थी। जब जमाना उनको महान संगीतकार मानता था, लेकिन बड़े बैनर, बड़े सितारों वाली फिल्में और लोकप्रिय अवार्ड्स उनकी झोली में कभी नहीं आए। दरअसल यह हकीकत उनके दिल में तीर की तरह चुभती रही थी। उनके टेप सुरक्षित रख दिए
गए थे। हालांकि पिछले कुछ सालों से वे क्षतिग्रस्त होते जा रहे थे और तकनीकी विकास को देखते हुए वे जल्द ही बेकार हो जाते हैं। सालों के बाद उन्होंने कोई फिल्म निर्देशित करने का फैसला किया है, लेकिन यह एक ऐसी फिल्म है जिसमें गुजरे जमाने के म्यूजिक की ज़रूरत पड़ेगी। एक ऐसा संगीत जो आजकल घुस आए पश्चिमी प्रभाव से पूरी तरह मुक्त हो। मेरे मुंह से सहज ही यह निकल गया कि मेरे पास गुजरे जमाने की मडोली, और उन्होंने काफ़ी आश्चर्य जाहिर किया कि इससे पहले मैंने कभी इस बात का जिक्र नहीं किया था। उनके बेटे आदित्य चोपड़ा इस नई फिल्म की स्क्रिप्ट लिख रहे थे। आदि वर्तमान में जीने वाले व्यक्ति और उन्हें कमर्शियल रूप से स्वीकार किए जाने वाले गानों की ज़रूरत थी। केवल एस.जी. की आदि को ही पता था कि उन्हें क्या चाहिए। चुनिंदा अनसुनी धुनें अपने कंपोज किए जाने के करीब 50 साल बाद रिकॉर्ड की गई। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था और बिलबोर्ड मैगजीन ने इसके महत्व के बारे में विस्तार से लिखा। उस वक्त सॉन्ग ऑफ द ईयर बन जाने वाला तेरे लिए गीत की धुन 1975 की फिल्म मौसम के गाने दिल धड़कता है कि एक किनारे रख दी गई धुन पर आधारित थी। 1981 में एस चोपड़ा की सिलसिला से बतौर गीतकार अपना डेब्यू करने वाले जावेद अख्तर ने लगभग 2 दशक बाद एस चोपड़ा के साथ दोबारा काम किया। उस वक्त लता मंगेशकर की उम्र 75 साल हो गई थी, लेकिन इन गातों को लता की आवाज़ मिलना उतने ही उचित और उपयुक्त था, क्योंकि मूल रूप से मदन मोहन ने ये धुनें दशकों पहले अपनी पसंदीदा गायक लता मंगेशकर के लिए ही कंपोज किए थे। संजीव बताते हैं कि गाने रिकॉर्ड पूरे होने में साल भर का वक्त लगा था। वह कहते हैं यश जी इस बात को लेकर एकदम स्पष्ट थे कि फीमेल सॉन्ग सिर्फ और सिर्फ लता जी ही गाएंगी। इस बात से मैं रोमांचित था, क्योंकि मदन जी ने ये सारी धुनें लता जी के लिए ही बनाई थी और अगर इनको लता जी ने नहीं गाया होता तो बात अधूरी रह जाती। लेकिन इसी के साथ साथ मैं चिंतित भी था कि मदन जी के लिए 30 साल बाद गाना लता जी को बड़ा चैलेंजिंग लगेगा। उस वक्त उनकी सेहत भी अच्छी नहीं रहती थी और लोग उनके बारे में जजमेंट पास करने में अनफेयर हो सकते थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत जुटाई और ऐसा गाया जैसा उनके अलावा कोई दूसरा गा ही नहीं सकता था। जब वीर जारा का संगीत हिट हुआ तो संजीव की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह बताते हैं कि वीर जारा की बदौलत मेरी हर कल्पना एक ही झटके में पूरी हो गई। शाहरुख खान, प्रीति जिंटा और रानी मुखर्जी इस फिल्म की स्टार कास्ट में शामिल थे। अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी इन धुनों पर एक बार फिर से नाचे और एक बार फिर उनके गाने चार्ट में लगभग पूरे साल टॉप पर रहे। आखिरकार मदन मोहन के संगीत ने कई लोकप्रिय पुरस्कार भी जीते। फिल्म वीर जारा की लोकप्रियता में इसके कलाकारों के अभिनय और संगीत के अलावा इसकी सिनेमेटोग्राफी ने भी काफ़ी किसी किरदार की तरह काम किया। फिल्म की 16वीं सालगिरह पर सिनेमेटोग्राफर अनिल मेहता ने इसे याद करते हुए कहते हैं, एक बेटे की ओर से अपने पिता के लिए इससे बेहतर ट्रिब्यूट कुछ नहीं हो सकता। भारतीय सिनेमा की 2 कालजी रोमांटिक फिल्में वीर जारा और जब तक है जान में यश चोपड़ा के साथ काम करने में सिनेमेटोग्राफर अनिल मेहता बताते हैं कि इस तरह आदित्य चोपड़ा ने अपने पिता यश चोपड़ा के लिए ट्रिब्यूट के रूप में वीर जारा की कहानी और पटकथा लिखी थी। अनिल कहते हैं, वीर जारा में आदि और यश जी ने जिस तरह साथ मिलकर काम किया उसे देखकर तो मैं सचमुच हैरान हो गया था। दरअसल इस फिल्म का स्क्रीन प्ले आदि ने लिखा था। मेरे विचार से यह आदि की ओर से सबसे बेहतर ट्रिब्यूट था। मैं मानता हूं कि फिल्म के सीन को यश जी के नज़रिए से लिखने और उनकी भावनाओं को पर्दे पर उतारने का पूरा क्रेडिट आदि को जाता है। सेट पर भी आदि ने हर जरूरी चीज़ को पूरा करने के लिए एक बड़े सपोर्ट सिस्टम की तरह काम किया था। अनिल बताते हैं कि इस चोपड़ा के साथ क्रिएटिव तरीके से जुड़कर उन्हें काफ़ी अच्छा लगा। इस बारे में बात करते हुए वह कहते हैं, हम जानते हैं कि जब आप इस चोपड़ा की फिल्म में काम करते हैं तो वहाँ सभी को बराबरी का दर्जा दिया जाता है और सेट पर ऐसी क्वालिटी का होना बेहद मायने रखता है। इसलिए चाहे बॉलीवुड का सबसे बड़ा स्टार हो या फिर कोई बड़ा डायरेक्टर हो, सेट पर काम शुरू होने के बाद सभी का दर्जा एक समान था और सभी ने इस फिल्म में जी जान से अपना योगदान दिया। और आपको बता दूं कि फिल्म की कला निर्देशक शर्मिष्ठा राय ने भी वीर जारा के लुक में बहुत बड़े पैमाने पर योगदान दिया था। वीर जारा के हीरो शाहरुख खान हैं। अनिल बताते हैं कि कौन सी बात उन्हें रोमांस का किंग बनाती है और वह कैमरे के सामने इतने सहज तरीके से कैसे काम करते हैं। वह कहते हैं, एक एक्टर के रूप में मैंने हमेशा शाहरुख को अद्वितीय माना है। मेरा मतलब है कि उनमें किसी चीज़ को एक पायदान पर ऊपर ले जाने की काबिलियत है। मुझे वीर जारा में अदालत में उनके द्वारा पढ़ी गई कविता का दृश्य याद है। उन्होंने बस चंद मिनटों में शायद 5 या 10 मिनटों के लिए उस कविता को पढ़ा और फिर जब वह सेट पर आए तो मानो पूरी कविता उनके दिमाग में छप चुकी थी। उन्होंने हमारे लिए 1 से ज़्यादा बार इस सीन का टेक दिया और सच कहूँ तो एक बार फिर उनके इमोशन में कोई कमी नहीं आई। किसी भी एक्टर के लिए इस लेवल का कंट्रोल और अपने परफॉर्मेंस में इतनी बारीकी देखकर मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और मूवी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।
वीर ज़ारा फिल्म में प्रेम कहानी अगर असल जीवन में सुनने को मिले तो आपके कानों को विश्वास नहीं होगा। एक ऐसा ही किस्सा है प्रेम और विश्वास का, जिसमें इन दोनों ने विवाह किया, पर विवाह के बाद इस ज़ारा को अपने वीर का 14 वर्षों तक इंतजार करना है। दहलपुर की ये ज़ारा है सुधा और उनके वीर गगन शर्मा। 24 वर्षीय गगन को 14 वर्ष की कैद हुई है, पर जेल जाने से पहले इन दोनों ने अपना विवाह रचाकर प्रेम की निराली दास्तां लिखी। 2003 में गगन को अपने साथी छात्र नेता की हत्या के जुर्म में गिरफ्तार किया गया था। 2005 में गगन को दोषी करार देते हुए 14 साल की सजा सुनाई गई थी। गगन के अनुसार, मुझे दोषी करार करने के बाद 2005 में मैंने वकालत की पढ़ाई करने का मन बनाया। मेरा परिवार चाहता था कि मेरे जेल जाने से पहले मैं और सुधा विवाह कर ले, इसलिए हमने शादी भी की और मैं दोबारा समाज की मुख्यधारा के साथ जुड़ना चाहता हूं। दूसरी ओर सुधा के परिवार वालों को भी दोनों के इस फैसले से कोई दिक्कत नहीं है। अब सुधा को इंतजार है कि गगन अपनी सजा काटकर फिर से उनकी दुनिया में लौट आए। यह फिल्म यश चोपड़ा द्वारा बनाई गई एक प्रेम कहानी है, जिसमें भारतीय वायुसेना में स्क्वाड्रन लीडर वीर प्रताप सिंह यानी शाहरुख खान और पाकिस्तान की ज़ारा हयात खान यानी प्रीति जिंटा के बीच प्रेम दिखाया गया है। फिल्म में दोनों की मुलाकात तब होती है जब ज़ारा, जो पाकिस्तान से अपनी बेबे यानी जोहरा सहगल की अस्थियां कीरतपुर साहिब में बहाने आई होती है, कि बस पहाड़ों में फंस जाती है और उन्हें और बस के अन्य यात्रियों को बचाने के लिए भारतीय वायुसेना से वीर हेलीकॉप्टर में आते हैं और उसके बाद वीर ज़ारा को अपना गाँव दिखाने ले जाते हैं और वहाँ उन्हें ज़ारा से प्यार हो जाता है। गांव में वीर ज़ारा को अपने बाबूजी यानी अमिताभ बच्चन और माती यानी हेमा मालिनी से भी मिलवाते हैं। वीर ज़ारा के गांव में एक दिन लोहड़ी के दिन रुकती है। वीर ज़ारा के गांव में एक दिन यानी लोहड़ी के दिन रुकती है। ज़ारा वीर को यह नहीं बताती कि उनकी मंगनी राजा सिराजी यानी मनोज व्यापारी से हो चुकी है। जब वीर ज़ारा को स्टेशन पर छोड़ने जाते हैं तो रजा उन्हें वहाँ मिलते हैं और उन्हें इस बात का पता चलता है कि वो रजा के सामने ज़ारा से अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं और ज़ारा रजा के साथ वापस पाकिस्तान चली जाती है। कुछ समय बाद वीर ज़ारा के घर से सब्बो यानी दिव्या दत्त का फ़ोन आता है और वो वायुसेना से इस्तीफा देकर पाकिस्तान चले जाते हैं। लाहौर में ज़ारा के पिता को वीर के अचानक आने से और ज़ारा के वीर से मिलने से दिल का दौरा पड़ता है। वीर ज़ारा से मिलते हैं और उन्हें समझाते हैं कि उन्हें शादी करनी होगी। ज़ारा शादी के लिए हामी भर देती है, लेकिन रजा वीर को भारत के रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रो का एजेंट होने के झूठे इल्ज़ाम से पाकिस्तान में जेल भिजवा देते हैं। 22 साल बाद साम्या सिद्दीकी यानी रानी मुखर्जी वीर का केस लेती है और वीर उन्हें अपनी पूरी कहानी बताते हैं। साम्या भारत जाती है और वीर के गांव से सबूत लाने और वहां उन्हें ज़ारा मिलती है, जो कई साल से सब्बों के साथ वहीं रह रही होती है। वहाँ जिस बस से वीर आने वाले थे उस बस के पहाड़ से गिरने की खबर आई होती है और दोनों को यही पता होता है कि वीर मर गए हैं। साम्या उन्हें सच्चाई बताती है और वो साम्या के साथ सबूत लेकर पाकिस्तान जाती है। वीर केस जीत जाते हैं और वीर और ज़ारा वीर के गांव में रहने लगते हैं। आज हम आपको वीर ज़ारा मूवी से कुछ ऐसे फैक्ट्स के बारे में बताएंगे जिनको शायद ही आप जानते होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस फिल्म को करीब 23 करोड़ रुपए के बजट में बनाया गया था, लेकिन भारतीय बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने 42 करोड़ रुपए की कमाई की थी। इसके साथ ही फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 98 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था। इतना ही नहीं, यह साल 2004 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म भी बन गई थी। इस फिल्म को उस साल कुल मिलाकर 32 अवार्ड मिले थे, जो अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है। इसके अलावा फिल्म को कई कैटेगरी में अलग अलग नॉमिनेट भी किया गया था। इस फिल्म का नाम सबसे पहले ये कहाँ आ गए हम रखा गया था। आपको बता दें, यह नाम यश चोपड़ा की ही फिल्म सिलसिला के गाने से लिया गया था, लेकिन बाद में इसे बदलकर वीर ज़ारा कर दिया गया। इस फिल्म का संगीत उस साल काफ़ी पॉपुलर हुआ था। फिल्म में कुल 7 गाने रखे गए थे और सभी गाने सुपर हिट हुए थे। यह शाहरुख खान के साथ यश चोपड़ा की तीसरी फिल्म थी। इससे पहले इन दोनों की जोड़ी डर और दिल तो पागल है में देखी गई थी और दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन ने लोहड़ी वाले गाने के लिए सिंगर गुरदास मान का नाम सुझाया था। उनका मानना था कि इस गाने में उनकी आवाज़ उन्हें काफ़ी सूट करेगी। बहुत कम लोग इस बारे में जानते हैं कि फिल्म में रानी मुखर्जी वाले रोल के लिए सबसे पहले ऐश्वर्या राय को चुना गया था, लेकिन इसी दौरान सलमान खान और ऐश्वर्या राय का ब्रेकअप हो गया, जिसकी वजह से शाहरुख खान ने ऐश्वर्या राय और सलमान की दोस्ती में सलमान को चुना और ऐश्वर्या की जगह रानी को कास्ट कर लिया। इतना ही नहीं, एक इंटरव्यू में ऐश्वर्या ने इस बात का खुलासा किया था कि शाहरुख ने उन्हें एक नहीं बल्कि 7 फिल्मों में रिप्लेस करवाया था, क्योंकि वह सलमान के साथ कोई सीन नहीं चाहते थे। फिल्म में अमिताभ बच्चन ने चौधरी समर सिंह का किरदार निभाया था, लेकिन यह रोल बॉलीवुड सुपरस्टार धर्मेंद्र को ध्यान में रखकर लिखा गया था, क्योंकि यश चोपड़ा के साथ धर्मेंद्र के संबंध उतने अच्छे नहीं थे। इसलिए धर्मेंद्र ने इस रोल के लिए मना कर दिया और बाद में यह रोल बिग बी के पास चला गया।
बहुत कम लोगों को इस बारे में मालूम था कि इस फिल्म का संगीत मशहूर संगीतकार मदन मोहन की मृत्यु के बाद उनकी बची हुई धुनों से बनाया गया था। फिल्म में मनोज बाजपेयी ने जारा के मंगेतर का किरदार निभाया था, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इससे पहले इस रोल के लिए अजय देवगन से बात की गई थी, लेकिन उन्होंने इसके लिए मना कर दिया था। कम समय होने की वजह से शाहरुख खान के जेल वाले सभी सीन एक ही दिन में शूट किए गए थे। वीर जारा में रानी मुखर्जी का रोल पाकिस्तान की ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट अस्मा जहांगीर से प्रेरित था। शायद आप लोगों को यकीन ना हो, लेकिन इस फिल्म के कुछ सीन पाकिस्तान में भी शूट किए गए थे। इस फिल्म में शाहरुख खान के कपड़े करण जौहर ने डिजाइन किए थे। फिल्म में रियल लाइफ कपल अनुपम खेर और किरण खेर दोनों हैं, लेकिन दोनों का साथ में एक भी सीन नहीं है। इस फिल्म की रिलीज के बाद भारत और पाकिस्तान की सरकारों पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि इसके बाद अमृतसर और लाहौर के बीच सच में एक बस शुरू कर दी गई। फिल्म के आखिर में कोर्ट रूम में दिखाया गया है कि शाहरुख खान की स्पीच वाला सीन मैं कैदी नंबर 786 सिंगल टेक में ओके कर दिया गया था। करीब 3 मिनट और 35 सेकंड के इस सीन में एक भी रीटेक नहीं लिया गया था। इस फिल्म की कहानी यश चोपड़ा के बेटे आदित्य चोपड़ा ने लिखी थी। इतना ही नहीं, फिल्म का स्क्रीन प्ले भी उन्होंने ही किया था। तो दोस्तों, ये थे वीर जारा मूवी से रिलेटेड कुछ अननोन फैक्ट्स जिनके बारे में शायद ही आप जानते होंगे। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही और बॉलीवुड से अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान और प्रीति जिंटा की फिल्म वीर जारा शायद आपने देखी होगी। फिल्म में दिखाया गया है कि शाहरुख खान अपनी प्रेमिका जारा से मिलने के लिए जाते हैं। हालात कुछ ऐसे बन पड़ते हैं कि उन्हें अपना पूरा बुढ़ापा पाकिस्तान की जेल में गुजारना पड़ता है और फिर अपनी प्रेमिका जारा यानी प्रीति से उनकी मुलाकात होती है। यह स्टोरी एक फिल्म की थी, लेकिन असल जिंदगी में भी एक ऐसी ही घटना सामने आई है। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस में छपी खबर के मुताबिक 3 साल पहले सोशल मीडिया के जरिए एक पाकिस्तानी लड़के से एक भारतीय शख्स की मुलाकात हुई और फिर इसके बाद दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। प्यार को पाने के लिए युवक पाकिस्तान चला गया, वहां वो लापता हो गया। उसके गायब होने के 3 साल बाद उसके परिजनों को खबर मिली है कि वो युवक पाकिस्तान की जेल में पाक आर्मी की हिरासत में है। पाकिस्तान ने स्वीकार कर लिया है कि पेशे से इंजीनियर भारतीय नागरिक निहाल हामिद अंसारी उनकी कैद में है। मुंबई का रहने वाला हामिद नवंबर 2012 में कथित रूप से मुश्किल में फंसी अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए पाकिस्तान में दाखिल हुआ था और तब से लापता था। पाकिस्तान स्थित पेशावर हाई कोर्ट में हामिद की मां फौजिया ने एक अर्जी दायर कर अपने बेटे की तलाश करने की गुहार लगाई थी। मुंबई के अंधेरी वेस्ट में रहने वाले हामिद निहाल अंसारी 2012 में अपनी प्रेमिका से मिलने अफगानिस्तान सीमा से होते हुए पाकिस्तान में प्रवेश कर गया था। उसके गायब होने के बाद उसके माता पिता ने अपने बेटे को ढूंढने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन वो नहीं मिला। मां फौजिया ने इस मुद्दे पर महाराष्ट्र के तत्कालीन सीएम पृथ्वीराज चौहान से भी मदद की गुहार लगाई थी। फिर उन्हें एक एक्टिविस्ट ग्रुप ने बताया कि उनका बेटा पाक जेल में बंद है। इसके बाद उनके पिता निहाल अंसारी ने कहा है कि हमारे लिए राहत की खबर है कि वो जिंदा है, लेकिन अब यह साफ नहीं है कि आगे क्या होगा। हम अपने बेटे को जल्द वापस लाना चाहते हैं। पाकिस्तान भारत पीपुल्स फोरम फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी ने इसके बारे में कहा है कि यह खुशी की बात है कि हामिद अब भी जिंदा है। फोरम के जनरल सेक्रेटरी जतिन देसाई ने बताया कि पाकिस्तान के डिप्टी अटॉर्नी जनरल मुशर्रतुल्लाह खान ने बुधवार को पेशावर हाई कोर्ट में बताया कि हामिद जिंदा है और आर्मी की हिरासत में है। यह जानकारी उन्हें रक्षा मंत्रालय ने दी है। फोरम ने दावा किया है कि हामिद की मदद करने वालों को पाकिस्तान में हर बार निशाना बनाया गया है। हामिद के जिंदा होने की खबर के बाद अब उनके भारत लौटने का इंतजार कर रहे हैं। हामिद के पिता ने कहा कि हमने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मुलाकात की थी और उन्होंने सकारात्मकता दिखाई है। हमें उम्मीद है कि सरकार हमारी पूरी मदद करेगी। आज हम आपको वीर जारा मूवी से कुछ ऐसे फैक्ट्स के बारे में बताएंगे जिनको शायद ही आप जानते होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फिल्म वीर जारा 12 नवंबर 2004 को दिवाली के मौके पर रिलीज की गई थी। इस फिल्म को यशराज फिल्म के तहत बनाया गया था और फिल्म का निर्देशन यश चोपड़ा ने किया था। फिल्म में शाहरुख खान, प्रीति जिंटा, रानी मुखर्जी, मनोज बाजपेयी, किरण खेर, बोमन ईरानी, हेमा मालिनी, अमिताभ बच्चन, दिव्या दत्त, अनुपम खेर के अलावा और भी कई बड़े सितारे शामिल थे। इस फिल्म को करीब 23 करोड़ रुपए के बजट में बनाया गया था, लेकिन भारतीय बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने 42 करोड़ रुपए की कमाई की थी। इसके साथ ही फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 98 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था। इतना ही नहीं, यह साल 2004 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म भी बन गई थी।
इस फिल्म को उस साल कुल मिलाकर 32 अवार्ड मिले थे, जो अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है। इसके अलावा फिल्म को कई कैटेगरी में अलग अलग नॉमिनेट भी किया गया था। इस फिल्म का नाम सबसे पहले ये कहाँ आ गए हम रखा गया था। आपको बता दें, यह नाम यश चोपड़ा की ही फिल्म सिलसिला के गाने से लिया गया था, लेकिन बाद में इसे बदलकर वीर जारा कर दिया गया। इस फिल्म का संगीत उस साल काफ़ी पॉपुलर हुआ था। फिल्म में कुल 7 गाने रखे गए थे और सभी गाने सुपर हिट हुए थे। यह शाहरुख खान के साथ यश चोपड़ा की तीसरी फिल्म थी। इससे पहले इन दोनों की जोड़ी डर और दिल तो पागल है में देखी गई थी और दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन ने लोहड़ी वाले गाने के लिए सिंगर गुरदास मान का नाम सुझाया था। उनका मानना था कि इस गाने में उनकी आवाज़ उन्हें काफ़ी सूट करेगी। बहुत कम लोग इस बारे में जानते हैं कि फिल्म में रानी मुखर्जी वाले रोल के लिए सबसे पहले ऐश्वर्या राय को चुना गया था, लेकिन इसी दौरान सलमान खान और ऐश्वर्या राय का ब्रेकअप हो गया, जिसकी वजह से शाहरुख खान ने ऐश्वर्या राय और सलमान की दोस्ती में सलमान को चुना और ऐश्वर्या की जगह रानी को कास्ट कर लिया। इतना ही नहीं, एक इंटरव्यू में ऐश्वर्या ने इस बात का खुलासा किया था कि शाहरुख ने उन्हें एक नहीं बल्कि 7 फिल्मों में रिप्लेस करवाया था, क्योंकि वह सलमान के साथ कोई सीन नहीं चाहते थे। फिल्म में अमिताभ बच्चन ने चौधरी समर सिंह का किरदार निभाया था, लेकिन यह रोल बॉलीवुड सुपरस्टार धर्मेंद्र को ध्यान में रखकर लिखा गया था, क्योंकि यश चोपड़ा के साथ धर्मेंद्र के संबंध उतने अच्छे नहीं थे। इसलिए धर्मेंद्र ने इस रोल के लिए मना कर दिया और बाद में यह रोल बिग बी के पास चला गया। बहुत कम लोगों को इस बारे में मालूम था कि इस फिल्म का संगीत मशहूर संगीतकार मदन मोहन की मृत्यु के बाद उनकी बची हुई धुनों से बनाया गया था। फिल्म में मनोज बाजपेयी ने जारा के मंगेतर का किरदार निभाया था, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इससे पहले इस रोल के लिए अजय देवगन से बात की गई थी, लेकिन उन्होंने इसके लिए मना कर दिया था। कम समय होने की वजह से शाहरुख खान के जेल वाले सभी सीन एक ही दिन में शूट किए गए थे। वीर जारा में रानी मुखर्जी का रोल पाकिस्तान की ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट अस्मा जहांगीर से प्रेरित था। शायद आप लोगों को यकीन ना हो, लेकिन इस फिल्म के कुछ सीन पाकिस्तान में भी शूट किए गए थे। इस फिल्म में शाहरुख खान के कपड़े करण जौहर ने डिजाइन किए थे। फिल्म में रियल लाइफ कपल अनुपम खेर और किरण खेर दोनों हैं, लेकिन दोनों का साथ में एक भी सीन नहीं है। इस फिल्म की रिलीज के बाद भारत और पाकिस्तान की सरकारों पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि इसके बाद अमृतसर और लाहौर के बीच सच में एक बस शुरू कर दी गई। फिल्म के आखिर में कोर्ट रूम में दिखाया गया है कि शाहरुख खान की स्पीच वाला सीन मैं कैदी नंबर 786 सिंगल टेक में ओके कर दिया गया था। करीब 3 मिनट और 35 सेकंड के इस सीन में एक भी रीटेक नहीं लिया गया था। इस फिल्म की कहानी यश चोपड़ा के बेटे आदित्य चोपड़ा ने लिखी थी। इतना ही नहीं, फिल्म का स्क्रीन प्ले भी उन्होंने ही किया था। तो दोस्तों, ये थे वीर जारा मूवी से रिलेटेड कुछ अननोन फैक्ट्स, जिनके बारे में शायद ही आप जानते होंगे। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही और बॉलीवुड से अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। यश चोपड़ा को बॉलीवुड का रोमांस किंग माना जाता है। प्यार की दास्तानों को उन्होंने जिस अंदाज में पहले पर्दे पर फिल्माया, सभी यश चोपड़ा के मुरीद हो गए। यश जी ने दाग, चांदनी, सिलसिला, दिल तो पागल है जैसी फिल्मों में प्यार और रिलेशनशिप को खूबसूरती से दर्शाया है। 2004 में उनकी फिल्म वीर जारा को भला कौन भूल सकता है। प्यार सरहदों में नहीं सिमटता, ये बात यश चोपड़ा ने इस फिल्म में बताई है। फिल्म ने अपने 14 साल पूरे किए हैं। एक्ट्रेस प्रीति जिंटा ने इस मौके पर यश चोपड़ा को याद करते हुए एक वीडियो शेयर किया है। वीर जारा की लीड एक्ट्रेस रही प्रीति जिंटा ने इंस्टाग्राम पर फिल्म का गाना तेरे लिए शेयर किया है। साथ ही उन्होंने निर्देशक यश चोपड़ा को याद करते हुए कहा, वीर जारा के 14 साल पूरे होने पर यश अंकल को याद करते हुए मैंने अपने आप को बहुत खुदकिस्मत समझती हूँ कि मैं इस इंस्पायरिंग, टाइमलेस और प्यार से भरी फिल्म का हिस्सा बनी। यह दुखद है कि आजकल इस तरह का प्रेम लोगों में नहीं देखने को मिलता है। शाहरुख खान, रानी मुखर्जी और फिल्म की बाकी कास्ट को मेरी तरफ से फिल्म के 14 साल पूरे होने पर ढेर सारी शुभकामनाएं। फिल्म की कहानी भारत में रहने वाले आर्मी लड़के वीर और पाकिस्तान की लड़की जारा की प्रेम कहानी है। फिल्म में दोनों को मिलने और बिछड़ने की कहानी दिखाई गई है। साथ में यह भी दिखाया गया है कि सीमाएं और बंदिशों से निकलकर प्यार अपने मुकाम तक पहुंचने में सफल होता है। फिल्म में शाहरुख खान और प्रीति जिंटा के अलावा रानी मुखर्जी, अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी, मनोज बाजपेयी, बोमन ईरानी, अनुपम खेर, दिव्या दत्त और जोरा सहगल जैसे कलाकार शामिल थे। फिल्म 12 नवंबर 2004 को रिलीज हुई थी। फिल्म ने धमाकेदार कमाई की थी। फिल्म 3 घंटे से भी ज़्यादा लंबी थी। फिल्म के गाने आज भी लोगों के जहान में ताज़ा हैं। गानों के लिरिक्स जावेद अख्तर ने लिखे थे और इसमें संगीत मदन मोहन ने दिया था। शाहरुख खान, रानी मुखर्जी और प्रीति जिंटा स्टारर यश चोपड़ा की रोमांटिक फिल्म वीर जारा हिंदी सिनेमा की एक ब्लॉकबस्टर फिल्म है।
सरहदों से बटे रिश्तों और एहसासों की इस खूबसूरत कहानी को दर्शकों ने हाथों हाथ लिया। फिल्म में इसके कलाकारों के अभिनय और यश चोपड़ा के बेहतरीन निर्देशक के साथ इसके संगीत ने लोगों का मन मोह लिया था। जी हाँ, वीर जारा का संगीत बेमिसाल है। यह संगीत हिंदी सिनेमा में अपनी तरह का अनूठा प्रयोग कर रहा है, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ कि किसी दिवंगत संगीतकार के अतीत में बनाई धुनों को उनके जाने के बाद किसी फिल्म में ओरिजिनल संगीत में शामिल किया गया। स्वर्गीय मदन मोहन के इस संगीत ने फिल्म को सफल बनाने में सबसे बड़ा योगदान दिया। उन्हें पता है कि फिल्म का तेरे लिए गाना उन्हें इतना पसंद था कि उन्होंने इसे आखिरी सांस तक अपनी रिंगटोन बनाए रखा। यश चोपड़ा इस फिल्म में गुजरे जमाने के संगीत का इस्तेमाल करना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने अलग अलग संगीतकारों के साथ लंबी बैठकें भी की, लेकिन काम नहीं बना। संयोग की बात है कि उस समय यशराज फिल्म्स में बतौर सीईओ काम कर रहे मदन मोहन के बेटे संजीव कोहली ने इस चीज से जिक्र किया कि उनके स्वर्गीय पिता कुछ अनछुई धुनें छोड़ गए हैं और उनकी विरासत को घर वालों ने बहुत संभाल कर रखा है। यश चोपड़ा और आदित्य चोपड़ा ने उनके धुनों को सुना और तुरंत फैसला कर लिया कि वीर जारा में उस्ताद मदन मोहन का संगीत ही इस्तेमाल किया जाएगा। अपनी पुस्तक वीर जारा द मेयर्स ऑफ द लव लीजेंड में साहनी कोहली लिखते हैं, वीर जारा मेरा सपना सच होने जैसा था, एक ऐसा सपना जिसके बारे में मैंने कभी सोचा नहीं था कि यह कभी हकीकत में बदलेगा। जब मेरे पिता संगीतकार स्वर्गीय मदन मोहन 1975 में गुजरे तब उनकी उम्र 51 साल की थी। जब जमाना उनको महान संगीतकार मानता था, लेकिन बड़े बैनर, बड़े सितारों वाली फिल्में और लोकप्रिय अवार्ड्स उनकी झोली में कभी नहीं आए। दरअसल यह हकीकत उनके दिल में तीर की तरह चुभती रही थी। उनके टेप सुरक्षित रख दिए गए थे, हालांकि पिछले कुछ सालों से वे क्षतिग्रस्त होते जा रहे थे और तकनीकी विकास को देखते हुए वे जल्द ही बेकार हो जाते हैं। सालों के बाद उन्होंने कोई फिल्म निर्देशित करने का फैसला किया है, लेकिन यह एक ऐसी फिल्म है जिसमें गुजरे जमाने के म्यूजिक की जरूरत पड़ेगी। एक ऐसा संगीत जो आजकल घुस आए पश्चिमी प्रभाव से पूरी तरह मुक्त हो। मेरे मुंह से सहज ही यह निकल गया कि मेरे पास गुजरे जमाने की मडोली, और उन्होंने काफ़ी आश्चर्य जाहिर किया कि इससे पहले मैंने कभी इस बात का जिक्र नहीं किया था। उनके बेटे आदित्य चोपड़ा इस नई फिल्म की स्क्रिप्ट लिख रहे थे। आदि वर्तमान में जीने वाले व्यक्ति और उन्हें कमर्शियल रूप से स्वीकार किए जाने वाले गानों की जरूरत थी। केवल एस जी की आदि को ही पता था कि उन्हें क्या चाहिए। चुनिंदा अनसुनी धुनें अपने कंपोज किए जाने के करीब 50 साल बाद रिकॉर्ड की गई। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था और बिलबोर्ड मैगजीन ने इसके महत्व के बारे में विस्तार से लिखा। उस वक्त सॉन्ग ऑफ द ईयर बन जाने वाला तेरे लिए गीत की धुन 1975 की फिल्म मौसम के गाने दिल धड़कता है कि एक किनारे रख दी गई धुन पर आधारित थी। 1981 में यश चोपड़ा की सिलसिला से बतौर गीतकार अपना डेब्यू करने वाले जावेद अख्तर ने लगभग 2 दशक बाद यश चोपड़ा के साथ दोबारा काम किया। उस वक्त लता मंगेशकर की उम्र 75 साल हो गई थी, लेकिन इन गातों को लता की आवाज़ मिलना उतने ही उचित और उपयुक्त था, क्योंकि मूल रूप से मदन मोहन ने ये धुनें दशकों पहले अपने पसंदीदा गायक लता मंगेशकर के लिए ही कंपोज किए थे। संजीव बताते हैं कि गाने रिकॉर्ड पूरे होने में साल भर का वक्त लगा था। वह कहते हैं यश जी इस बात को लेकर एकदम स्पष्ट थे कि फीमेल सॉन्ग सिर्फ और सिर्फ लता जी ही गाएंगी। इस बात से मैं रोमांचित था, क्योंकि मदन जी ने ये सारी धुनें लता जी के लिए ही बनाई थी और अगर इनको लता जी ने नहीं गाया होता तो बात अधूरी रह जाती। लेकिन इसी के साथ साथ मैं चिंतित भी था कि मदन जी के लिए 30 साल बाद गाना लता जी को बड़ा चैलेंजिंग लगेगा। उस वक्त उनकी सेहत भी अच्छी नहीं रहती थी और लोग उनके बारे में जजमेंट पास करने में अनफेयर हो सकते थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत जुटाई और ऐसा गाया जैसा उनके अलावा कोई दूसरा गा ही नहीं सकता था। जब वीर जारा का संगीत हिट हुआ तो संजीव की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह बताते हैं कि वीर जारा की बदौलत मेरी हर कल्पना एक ही झटके में पूरी हो गई। शाहरुख खान, प्रीति जिंटा और रानी मुखर्जी इस फिल्म की स्टार कास्ट में शामिल थे। अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी इन धुनों पर एक बार फिर से नाचे और एक बार फिर उनके गाने चार्ट में लगभग पूरे साल टॉप पर रहे। आखिरकार मदन मोहन के संगीत ने कई लोकप्रिय पुरस्कार भी जीते। फिल्म वीर जारा की लोकप्रियता में इसके कलाकारों के अभिनय और संगीत के अलावा इसकी सिनेमेटोग्राफी ने भी काफ़ी किसी किरदार की तरह काम किया। फिल्म की 16वीं सालगिरह पर सिनेमेटोग्राफर अनिल मेहता ने इसे याद करते हुए कहते हैं, एक बेटे की ओर से अपने पिता के लिए इससे बेहतर ट्रिब्यूट कुछ नहीं हो सकता। भारतीय सिनेमा की 2 कालजी रोमांटिक फिल्में वीर जारा और जब तक है जान में यश चोपड़ा के साथ काम करने में सिनेमेटोग्राफर अनिल मेहता बताते हैं कि इस तरह आदित्य चोपड़ा ने अपने पिता यश चोपड़ा के लिए ट्रिब्यूट के रूप में वीर जारा की कहानी और पटकथा लिखी थी। अनिल कहते हैं, वीर जारा में आदि और यश जी ने जिस तरह साथ मिलकर काम किया उसे देखकर तो मैं सचमुच हैरान हो गया था। दरअसल इस फिल्म का स्क्रीन प्ले आदि ने लिखा था। मेरे विचार से यह आदि की ओर से सबसे बेहतर ट्रिब्यूट था। मैं मानता हूं कि फिल्म के सीन को यश जी के नज़रिए से लिखने और उनकी भावनाओं को पर्दे पर उतारने का पूरा क्रेडिट आदि को जाता है।
सेट पर भी आदि ने हर जरूरी चीज़ को पूरा करने के लिए एक बड़े सपोर्ट सिस्टम की तरह काम किया था। अनिल बताते हैं कि इस चोपड़ा के साथ क्रिएटिव तरीके से जुड़कर उन्हें काफ़ी अच्छा लगा। इस बारे में बात करते हुए वह कहते हैं, हम जानते हैं कि जब आप इस चोपड़ा की फिल्म में काम करते हैं तो वहाँ सभी को बराबरी का दर्जा दिया जाता है और सेट पर ऐसी क्वालिटी का होना बेहद मायने रखता है। इसलिए चाहे बॉलीवुड का सबसे बड़ा स्टार हो या फिर कोई बड़ा डायरेक्टर हो, सेट पर काम शुरू होने के बाद सभी का दर्जा एक समान था और सभी ने इस फिल्म में जी जान से अपना योगदान दिया। और आपको बता दूं कि फिल्म की कला निर्देशक शर्मिष्ठा राय ने भी वीर जारा के लुक में बहुत बड़े पैमाने पर योगदान दिया था। वीर जारा के हीरो शाहरुख खान हैं। अनिल बताते हैं कि कौन सी बात उन्हें रोमांस का किंग बनाती है और वह कैमरे के सामने इतने सहज तरीके से कैसे काम करते हैं। वह कहते हैं, एक एक्टर के रूप में मैंने हमेशा शाहरुख को अद्वितीय माना है। मेरा मतलब है कि उनमें किसी चीज़ को एक पायदान पर ऊपर ले जाने की काबिलियत है। मुझे वीर जारा में अदालत में उनके द्वारा पढ़ी गई कविता का दृश्य याद है। उन्होंने बस चंद मिनटों में शायद 5 या 10 मिनटों के लिए उस कविता को पढ़ा और फिर जब वह सेट पर आए तो मानो पूरी कविता उनके दिमाग में छप चुकी थी। उन्होंने हमारे लिए एक से ज़्यादा बार इस सीन का टेक दिया और सच कहूँ तो एक बार फिर उनके इमोशन में कोई कमी नहीं आई। किसी भी एक्टर के लिए इस लेवल का कंट्रोल और अपने परफॉर्मेंस में इतनी बारीकी देखकर मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और मूवी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। वीर जारा फिल्म में प्रेम कहानी अगर असल जीवन में सुनने को मिले तो आपके कानों को विश्वास नहीं होगा। एक ऐसा ही किस्सा है प्रेम और विश्वास का, जिसमें इन दोनों ने विवाह किया, पर विवाह के बाद इस जारा को अपने वीर का 14 वर्षों तक इंतजार करना है। दहलपुर की ये जारा है सुधा और उनके वीर गगन शर्मा। 24 वर्षीय गगन को 14 वर्ष की कैद हुई है, पर जेल जाने से पहले इन दोनों ने अपना विवाह रचाकर प्रेम की निराली दास्तां लिखी। 2003 में गगन को अपने साथी छात्र नेता की हत्या के जुर्म में गिरफ्तार किया गया था। 2005 में गगन को दोषी करार देते हुए 14 साल की सजा सुनाई गई थी। गगन के अनुसार, मुझे दोषी करार करने के बाद 2005 में मैंने वकालत की पढ़ाई करने का मन बनाया। मेरा परिवार चाहता था कि मेरे जेल जाने से पहले मैं और सुधा विवाह कर ले, इसलिए हमने शादी भी की और दोबारा समाज की मुख्य धारा के साथ जुड़ना चाहता हूं। दूसरी ओर सुधा के परिवार वालों को भी दोनों के इस फैसले से कोई दिक्कत नहीं है। अब सुधा को इंतजार है कि गगन अपनी सजा काटकर फिर से उनकी दुनिया में लौट आए। यह फिल्म यश चोपड़ा द्वारा बनाई गई एक प्रेम कहानी है, जिसमें भारतीय वायुसेना में स्क्वाड्रन लीडर वीर प्रताप सिंह यानी शाहरुख खान और पाकिस्तान की जारा हयात खान यानी प्रीति जिंटा के बीच प्रेम दिखाया गया है। फिल्म में दोनों की मुलाकात तब होती है जब जारा, जो पाकिस्तान से अपनी बेबे यानी जोहरा सहगल की अस्थियां कीरतपुर साहिब में बहाने आई होती है, कि बस पहाड़ों में फंस जाती है और उन्हें और बस के अन्य यात्रियों को बचाने के लिए भारतीय वायुसेना से वीर हेलीकॉप्टर में आते हैं और उसके बाद वीर जारा को अपना गाँव दिखाने ले जाते हैं और वहाँ उन्हें जारा से प्यार हो जाता है। गांव में वीर जारा को अपने बाबूजी यानी अमिताभ बच्चन और माती यानी हेमा मालिनी से भी मिलवाते हैं। वीर जारा के गांव में एक दिन लोहड़ी के दिन रुकती है। वीर जारा के गांव में एक दिन यानी लोहड़ी के दिन रुकती है। जारा वीर को यह नहीं बताती कि उनकी मंगनी राजा सिराजी यानी मनोज व्यापारी से हो चुकी है। जब वीर जारा को स्टेशन पर छोड़ने जाते हैं तो रजा उन्हें वहाँ मिलते हैं और उन्हें इस बात का पता चलता है कि वो रजा के सामने जारा से अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं और जारा रजा के साथ वापस पाकिस्तान चली जाती है। कुछ समय बाद वीर जारा के घर से सब्बो यानी दिव्या दत्त का फोन आता है और वो वायुसेना से इस्तीफा देकर पाकिस्तान चले जाते हैं। लाहौर में जारा के पिता को वीर के अचानक आने से और जारा के वीर से मिलने से दिल का दौरा पड़ता है। वीर जारा से मिलते हैं और उन्हें समझाते हैं कि उन्हें शादी करनी होगी। जारा शादी के लिए हामी भर देती है, लेकिन रजा वीर को भारत के रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रो का एजेंट होने के झूठे इल्जाम से पाकिस्तान में जेल भिजवा देते हैं। 22 साल बाद सम्या सिद्दीकी यानी रानी मुखर्जी वीर का केस लेती है और वीर उन्हें अपनी पूरी कहानी बताते हैं। साम्या भारत जाती है और वीर के गांव से सबूत लाने और वहां उन्हें जारा मिलती है, जो कई साल से सब्बों के साथ वहीं रह रही होती है। वहाँ जिस बस से वीर आने वाले थे उस बस के पहाड़ से गिरने की खबर आई होती है और दोनों को यही पता होता है कि वीर मर गए हैं। साम्या उन्हें सच्चाई बताती है और वो साम्या के साथ सबूत लेकर पाकिस्तान जाती है। वीर केस जीत जाते हैं और वीर और जारा वीर के गांव में रहने लगते हैं। आज हम आपको वीर जारा मूवी से कुछ ऐसे फैक्ट्स के बारे में बताएंगे जिनको शायद ही आप जानते होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस फिल्म को करीब 23 करोड़ रुपए के बजट में बनाया गया था, लेकिन भारतीय बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने 42 करोड़ रुपए की कमाई की थी। इसके साथ ही फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 98 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था। इतना ही नहीं, यह साल 2004 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म भी बन गई थी।
इस फिल्म को उस साल कुल मिलाकर 32 अवार्ड मिले थे, जो अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है। इसके अलावा फिल्म को कई कैटेगरी में अलग अलग नॉमिनेट भी किया गया था। इस फिल्म का नाम सबसे पहले ये कहाँ आ गए हम रखा गया था। आपको बता दें, यह नाम यश चोपड़ा की ही फिल्म सिलसिला के गाने से लिया गया था, लेकिन बाद में इसे बदलकर वीर जारा कर दिया गया। इस फिल्म का संगीत उस साल काफ़ी पॉपुलर हुआ था। फिल्म में कुल 7 गाने रखे गए थे और सभी गाने सुपर हिट हुए थे। यह शाहरुख खान के साथ यश चोपड़ा की तीसरी फिल्म थी। इससे पहले इन दोनों की जोड़ी डर और दिल तो पागल है में देखी गई थी और दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन ने लोहड़ी वाले गाने के लिए सिंगर गुरदास मान का नाम सुझाया था। उनका मानना था कि इस गाने में उनकी आवाज़ उन्हें काफ़ी सूट करेगी। बहुत कम लोग इस बारे में जानते हैं कि फिल्म में रानी मुखर्जी वाले रोल के लिए सबसे पहले ऐश्वर्या राय को चुना गया था, लेकिन इसी दौरान सलमान खान और ऐश्वर्या राय का ब्रेकअप हो गया, जिसकी वजह से शाहरुख खान ने ऐश्वर्या राय और सलमान की दोस्ती में सलमान को चुना और ऐश्वर्या की जगह रानी को कास्ट कर लिया। इतना ही नहीं, एक इंटरव्यू में ऐश्वर्या ने इस बात का खुलासा किया था कि शाहरुख ने उन्हें एक नहीं बल्कि 7 फिल्मों में रिप्लेस करवाया था, क्योंकि वह सलमान के साथ कोई सीन नहीं चाहते थे। फिल्म में अमिताभ बच्चन ने चौधरी समर सिंह का किरदार निभाया था, लेकिन यह रोल बॉलीवुड सुपरस्टार धर्मेंद्र को ध्यान में रखकर लिखा गया था, क्योंकि यश चोपड़ा के साथ धर्मेंद्र के संबंध उतने अच्छे नहीं थे। इसलिए धर्मेंद्र ने इस रोल के लिए मना कर दिया और बाद में यह रोल बिग बी के पास चला गया। बहुत कम लोगों को इस बारे में मालूम था कि इस फिल्म का संगीत मशहूर संगीतकार मदन मोहन की मृत्यु के बाद उनकी बची हुई धुनों से बना गया था। फिल्म में मनोज बाजपेयी ने जारा के मंगेतर का किरदार निभाया था, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इससे पहले इस रोल के लिए अजय देवगन से बात की गई थी, लेकिन उन्होंने इसके लिए मना कर दिया था। कम समय होने की वजह से शाहरुख खान के जेल वाले सभी सीन एक ही दिन में शूट किए गए थे। वीर जारा में रानी मुखर्जी का रोल पाकिस्तान की ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट अस्मा जहांगीर से प्रेरित था। शायद आप लोगों को यकीन ना हो, लेकिन इस फिल्म के कुछ सीन पाकिस्तान में भी शूट किए गए थे। इस फिल्म में शाहरुख खान के कपड़े करण जौहर ने डिजाइन किए थे। फिल्म में रियल लाइफ कपल अनुपम खेर और किरण खेर दोनों हैं, लेकिन दोनों का साथ में एक भी सीन नहीं है। इस फिल्म की रिलीज के बाद भारत और पाकिस्तान की सरकारों पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि इसके बाद अमृतसर और लाहौर के बीच सच में एक बस शुरू कर दी गई। फिल्म के आखिर में कोर्ट रूम में दिखाया गया है कि शाहरुख खान की स्पीच वाला सीन मैं कैदी नंबर 786 सिंगल टेक में ओके कर दिया गया था। करीब 3 मिनट और 35 सेकंड के इस सीन में एक भी रीटेक नहीं लिया गया था। इस फिल्म की कहानी यश चोपड़ा के बेटे आदित्य चोपड़ा ने लिखी थी। इतना ही नहीं, फिल्म का स्क्रीन प्ले भी उन्होंने ही किया था। तो दोस्तों, ये थे वीर जारा मूवी से रिलेटेड कुछ अननोन फैक्ट्स, जिनके बारे में शायद ही आप जानते होंगे। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही और बॉलीवुड से अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान और प्रीति जिंटा की फिल्म वीर जारा शायद आपने देखी होगी। फिल्म में दिखाया गया है कि शाहरुख खान अपनी प्रेमिका जारा से मिलने के लिए जाते हैं। हालात कुछ ऐसे बन पड़ते हैं कि उन्हें अपना पूरा बुढ़ापा पाकिस्तान की जेल में गुजारना पड़ता है और फिर अपनी प्रेमिका जारा यानी प्रीति से उनकी मुलाकात होती है। यह स्टोरी एक फिल्म की थी, लेकिन असल जिंदगी में भी एक ऐसी ही घटना सामने आई है। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस में छपी खबर के मुताबिक 3 साल पहले सोशल मीडिया के जरिए एक पाकिस्तानी लड़के से एक भारतीय शख्स की मुलाकात हुई और फिर इसके बाद दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। प्यार को पाने के लिए युवक पाकिस्तान चला गया, वहां वो लापता हो गया। उसके गायब होने के 3 साल बाद उसके परिजनों को खबर मिली है कि वो युवक पाकिस्तान की जेल में पाक आर्मी की हिरासत में है। पाकिस्तान ने स्वीकार कर लिया है कि पेशे से इंजीनियर भारतीय नागरिक निहाल हामिद अंसारी उनकी कैद में है। मुंबई का रहने वाला हामिद नवंबर 2012 में कथित रूप से मुश्किल में फंसी अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए पाकिस्तान में दाखिल हुआ था और तब से लापता था। पाकिस्तान स्थित पेशावर हाई कोर्ट में हामिद की मां फौजिया ने एक अर्जी दायर कर अपने बेटे की तलाश करने की गुहार लगाई थी। मुंबई के अंधेरी वेस्ट में रहने वाले हामिद निहाल अंसारी 2012 में अपनी प्रेमिका से मिलने अफगानिस्तान सीमा से होते हुए पाकिस्तान में प्रवेश कर गया था। उसके गायब होने के बाद उसके माता पिता ने अपने बेटे को ढूंढने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन वो नहीं मिला। मां फौजिया ने इस मुद्दे पर महाराष्ट्र के तत्कालीन सीएम पृथ्वीराज चौहान से भी मदद की गुहार लगाई थी। फिर उन्हें एक एक्टिविस्ट ग्रुप ने बताया कि उनका बेटा पाक जेल में बंद है। इसके बाद उनके पिता निहाल अंसारी ने कहा है कि हमारे लिए राहत की खबर है कि वो जिंदा है, लेकिन अब यह साफ नहीं है कि आगे क्या होगा। हम अपने बेटे को जल्द वापस लाना चाहते हैं। पाकिस्तान भारत पीपुल्स फोरम फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी ने इसके बारे में कहा है कि यह खुशी की बात है कि हामिद अब भी जिंदा है।
फोरम के जनरल सेक्रेटरी जतिन देसाई ने बताया कि पाकिस्तान के डिप्टी अटॉर्नी जनरल मुशर्रतुल्लाह खान ने बुधवार को पेशावर हाई कोर्ट में बताया कि हामिद जिंदा है और आर्मी की हिरासत में है। यह जानकारी उन्हें रक्षा मंत्रालय ने दी है। फोरम ने दावा किया है कि हामिद की मदद करने वालों को पाकिस्तान में हर बार निशाना बनाया गया है। हामिद के जिंदा होने की खबर के बाद अब उनके भारत लौटने का इंतजार कर रहे हैं। हामिद के पिता ने कहा कि हमने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मुलाकात की थी और उन्होंने सकारात्मकता दिखाई है। हमें उम्मीद है कि सरकार हमारी पूरी मदद करेगी। आज हम आपको वीर जारा मूवी से कुछ ऐसे फैक्ट्स के बारे में बताएंगे जिनको शायद ही आप जानते होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फिल्म वीर जारा 12 नवंबर 2004 को दिवाली के मौके पर रिलीज की गई थी। इस फिल्म को यशराज फिल्म के तहत बनाया गया था और फिल्म का निर्देशन यश चोपड़ा ने किया था। फिल्म में शाहरुख खान, प्रीति जिंटा, रानी मुखर्जी, मनोज बाजपेयी, किरण खेर, बोमन ईरानी, हेमा मालिनी, अमिताभ बच्चन, दिव्या दत्त, अनुपम खेर के अलावा और भी कई बड़े सितारे शामिल थे। इस फिल्म को करीब 23 करोड़ रुपए के बजट में बनाया गया था, लेकिन भारतीय बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने 42 करोड़ रुपए की कमाई की थी। इसके साथ ही फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 98 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था। इतना ही नहीं, यह साल 2004 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म भी बन गई थी। इस फिल्म को उस साल कुल मिलाकर 32 अवार्ड मिले थे, जो अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है। इसके अलावा फिल्म को कई कैटेगरी में अलग अलग नॉमिनेट भी किया गया था। इस फिल्म का नाम सबसे पहले ये कहाँ आ गए हम रखा गया था। आपको बता दें, यह नाम यश चोपड़ा की ही फिल्म सिलसिला के गाने से लिया गया था, लेकिन बाद में इसे बदलकर वीर जारा कर दिया गया। इस फिल्म का संगीत उस साल काफ़ी पॉपुलर हुआ था। फिल्म में कुल 7 गाने रखे गए थे और सभी गाने सुपर हिट हुए थे। यह शाहरुख खान के साथ यश चोपड़ा की तीसरी फिल्म थी। इससे पहले इन दोनों की जोड़ी डर और दिल तो पागल है में देखी गई थी और दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन ने लोहड़ी वाले गाने के लिए सिंगर गुरदास मान का नाम सुझाया था। उनका मानना था कि इस गाने में उनकी आवाज़ उन्हें काफ़ी सूट करेगी। बहुत कम लोग इस बारे में जानते हैं कि फिल्म में रानी मुखर्जी वाले रोल के लिए सबसे पहले ऐश्वर्या राय को चुना गया था, लेकिन इसी दौरान सलमान खान और ऐश्वर्या राय का ब्रेकअप हो गया, जिसकी वजह से शाहरुख खान ने ऐश्वर्या राय और सलमान की दोस्ती में सलमान को चुना और ऐश्वर्या की जगह रानी को कास्ट कर लिया। इतना ही नहीं, एक इंटरव्यू में ऐश्वर्या ने इस बात का खुलासा किया था कि शाहरुख ने उन्हें एक नहीं बल्कि 7 फिल्मों में रिप्लेस करवाया था, क्योंकि वह सलमान के साथ कोई सीन नहीं चाहते थे। फिल्म में अमिताभ बच्चन ने चौधरी समर सिंह का किरदार निभाया था, लेकिन यह रोल बॉलीवुड सुपरस्टार धर्मेंद्र को ध्यान में रखकर लिखा गया था, क्योंकि यश चोपड़ा के साथ धर्मेंद्र के संबंध उतने अच्छे नहीं थे। इसलिए धर्मेंद्र ने इस रोल के लिए मना कर दिया और बाद में यह रोल बिग बी के पास चला गया। बहुत कम लोगों को इस बारे में मालूम था कि इस फिल्म का संगीत मशहूर संगीतकार मदन मोहन की मृत्यु के बाद उनकी बची हुई धुनों से बना गया था। फिल्म में मनोज बाजपेयी ने जारा के मंगेतर का किरदार निभाया था, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इससे पहले इस रोल के लिए अजय देवगन से बात की गई थी, लेकिन उन्होंने इसके लिए मना कर दिया था। कम समय होने की वजह से शाहरुख खान के जेल वाले सभी सीन एक ही दिन में शूट किए गए थे। वीर जारा में रानी मुखर्जी का रोल पाकिस्तान की ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट अस्मा जहांगीर से प्रेरित था। शायद आप लोगों को यकीन ना हो, लेकिन इस फिल्म के कुछ सीन पाकिस्तान में भी शूट किए गए थे। इस फिल्म में शाहरुख खान के कपड़े करण जौहर ने डिजाइन किए थे। फिल्म में रियल लाइफ कपल अनुपम खेर और किरण खेर दोनों हैं, लेकिन दोनों का साथ में एक भी सीन नहीं है। इस फिल्म की रिलीज के बाद भारत और पाकिस्तान की सरकारों पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि इसके बाद अमृतसर और लाहौर के बीच सच में एक बस शुरू कर दी गई। फिल्म के आखिर में कोर्ट रूम में दिखाया गया है कि शाहरुख खान की स्पीच वाला सीन मैं कैदी नंबर 786 सिंगल टेक में ओके कर दिया गया था। करीब 3 मिनट और 35 सेकंड के इस सीन में एक भी रीटेक नहीं लिया गया था। इस फिल्म की कहानी यश चोपड़ा के बेटे आदित्य चोपड़ा ने लिखी थी। इतना ही नहीं, फिल्म का स्क्रीन प्ले भी उन्होंने ही किया था। तो दोस्तों, ये थे वीर जारा मूवी से रिलेटेड कुछ अननोन फैक्ट्स जिनके बारे में शायद ही आप जानते होंगे। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही और बॉलीवुड से अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। यश चोपड़ा को बॉलीवुड का रोमांस किंग माना जाता है। प्यार की दास्तानों को उन्होंने जिस अंदाज में पहले पर्दे पर फिल्माया, सभी यश चोपड़ा के मुरीद हो गए। यश जी ने दाग, चांदनी, सिलसिला, दिल तो पागल है जैसी फिल्मों में प्यार और रिलेशनशिप को खूबसूरती से दर्शाया है। 2004 में उनकी फिल्म वीर जारा को भला कौन भूल सकता है। प्यार सरहदों में नहीं सिमटता, ये बात यश चोपड़ा ने इस फिल्म में बताई है। फिल्म ने अपने 14 साल पूरे किए हैं। एक्ट्रेस प्रीति जिंटा ने इस मौके पर यश चोपड़ा को याद करते हुए एक वीडियो शेयर किया है।
वीर जारा की लीड एक्ट्रेस रही प्रीति जिंटा ने इंस्टाग्राम पर फिल्म का गाना तेरे लिए शेयर किया है। साथ ही उन्होंने निर्देशक यश चोपड़ा को याद करते हुए कहा, वीर जारा के 14 साल पूरे होने पर यश अंकल को याद करते हुए मैंने अपने आप को बहुत खुदकिस्मत समझती हूँ कि मैं इस इंस्पायरिंग, टाइमलेस और प्यार से भरी फिल्म का हिस्सा बनी। यह दुखद है कि आजकल इस तरह का प्रेम लोगों में नहीं देखने को मिलता है। शाहरुख खान, रानी मुखर्जी और फिल्म की बाकी कास्ट को मेरी तरफ से फिल्म के 14 साल पूरे होने पर ढेर सारी शुभकामनाएं। फिल्म की कहानी भारत में रहने वाले आर्मी लड़के वीर और पाकिस्तान की लड़की जारा की प्रेम कहानी है। फिल्म में दोनों को मिलने और बिछड़ने की कहानी दिखाई गई है। साथ में यह भी दिखाया गया है कि सीमाएं और बंदिशों से निकलकर प्यार अपने मुकाम तक पहुंचने में सफल होता है। फिल्म में शाहरुख खान और प्रीति जिंटा के अलावा रानी मुखर्जी, अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी, मनोज बाजपेयी, बोमन ईरानी, अनुपम खेर, दिव्या दत्त और जोरा सहगल जैसे कलाकार शामिल थे। फिल्म 12 नवंबर 2004 को रिलीज हुई थी। फिल्म ने धमाकेदार कमाई की थी। फिल्म 3 घंटे से भी ज़्यादा लंबी थी। फिल्म के गाने आज भी लोगों के जहान में ताज़ा हैं। गानों के लिरिक्स जावेद अख्तर ने लिखे थे और इसमें संगीत मदन मोहन ने दिया था। शाहरुख खान, रानी मुखर्जी और प्रीति जिंटा स्टारर यश चोपड़ा की रोमांटिक फिल्म वीर जारा हिंदी सिनेमा की एक ब्लॉकबस्टर फिल्म है। सरहदों से बटे रिश्तों और एहसासों की इस खूबसूरत कहानी को दर्शकों ने हाथों हाथ लिया। फिल्म में इसके कलाकारों के अभिनय और यश चोपड़ा के बेहतरीन निर्देशक के साथ इसके संगीत ने लोगों का मन मोह लिया था। जी हाँ, वीर जारा का संगीत बेमिसाल है। यह संगीत हिंदी सिनेमा में अपनी तरह का अनूठा प्रयोग कर रहा है, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ कि किसी दिवंगत संगीतकार के अतीत में बनाई धुनों को उनके जाने के बाद किसी फिल्म में ओरिजिनल संगीत में शामिल किया गया। स्वर्गीय मदन मोहन के इस संगीत ने फिल्म को सफल बनाने में सबसे बड़ा योगदान दिया। उन्हें पता है कि फिल्म का तेरे लिए गाना उन्हें इतना पसंद था कि उन्होंने इसे आखिरी सांस तक अपनी रिंगटोन बनाए रखा। यश चोपड़ा इस फिल्म में गुजरे जमाने के संगीत का इस्तेमाल करना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने अलग अलग संगीतकारों के साथ लंबी बैठकें भी की, लेकिन काम नहीं बना। संयोग की बात है कि उस समय यशराज फिल्म्स में बतौर सीईओ काम कर रहे मदन मोहन के बेटे संजीव कोहली ने इस चीज से जिक्र किया कि उनके स्वर्गीय पिता कुछ अनछुई धुनें छोड़ गए हैं और उनकी विरासत को घर वालों ने बहुत संभाल कर रखा है। यश चोपड़ा और आदित्य चोपड़ा ने उनके धुनों को सुना और तुरंत फैसला कर लिया कि वीर जारा में उस्ताद मदन मोहन का संगीत ही इस्तेमाल किया जाएगा। अपनी पुस्तक वीर जारा द मेयर्स ऑफ द लव लीजेंड में साहनी कोहली लिखते हैं, वीर जारा मेरा सपना सच होने जैसा था। एक ऐसा सपना जिसके बारे में मैंने कभी सोचा नहीं था कि यह कभी हकीकत में बदलेगा। जब मेरे पिता संगीतकार स्वर्गीय मदन मोहन 1975 में गुजरे तब उनकी उम्र 51 साल की थी। जब जमाना उनको महान संगीतकार मानता था, लेकिन बड़े बैनर, बड़े सितारों वाली फिल्में और लोकप्रिय अवार्ड्स उनकी झोली में कभी नहीं आए। दरअसल यह हकीकत उनके दिल में तीर की तरह चुभती रही थी। उनके टेप सुरक्षित रख दिए गए थे। हालांकि पिछले कुछ सालों से वे क्षतिग्रस्त होते जा रहे थे और तकनीकी विकास को देखते हुए वे जल्द ही बेकार हो जाते हैं। सालों के बाद उन्होंने कोई फिल्म निर्देशित करने का फैसला किया है, लेकिन यह एक ऐसी फिल्म है जिसमें गुजरे जमाने के म्यूजिक की जरूरत पड़ेगी। एक ऐसा संगीत जो आजकल घुस आए पश्चिमी प्रभाव से पूरी तरह मुक्त हो। मेरे मुंह से सहज ही यह निकल गया कि मेरे पास गुजरे जमाने की मडोली, और उन्होंने काफ़ी आश्चर्य जाहिर किया कि इससे पहले मैंने कभी इस बात का जिक्र नहीं किया था। उनके बेटे आदित्य चोपड़ा इस नई फिल्म की स्क्रिप्ट लिख रहे थे। आदि वर्तमान में जीने वाले व्यक्ति और उन्हें कमर्शियल रूप से स्वीकार किए जाने वाले गानों की जरूरत थी। केवल एस जी की आदि को ही पता था कि उन्हें क्या चाहिए। चुनिंदा अनसुनी धुनें अपने कंपोज किए जाने के करीब 50 साल बाद रिकॉर्ड की गई। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था और बिलबोर्ड मैगजीन ने इसके महत्व के बारे में विस्तार से लिखा। उस वक्त सॉन्ग ऑफ द ईयर बन जाने वाला तेरे लिए गीत की धुन 1975 की फिल्म मौसम के गाने दिल ढूंढता है कि एक किनारे रख दी गई धुन पर आधारित थी। 1981 में यश चोपड़ा की सिलसिला से बतौर गीतकार अपना डेब्यू करने वाले जावेद अख्तर ने लगभग 2 दशक बाद यश चोपड़ा के साथ दोबारा काम किया। उस वक्त लता मंगेशकर की उम्र 75 साल हो गई थी, लेकिन इन गातों को लता की आवाज़ मिलना उतने ही उचित और उपयुक्त था, क्योंकि मूल रूप से मदन मोहन ने ये धुनें दशकों पहले अपनी पसंदीदा गायक लता मंगेशकर के लिए ही कंपोज किए थे। संजीव बताते हैं कि गाने रिकॉर्ड पूरे होने में साल भर का वक्त लगा था। वह कहते हैं यश जी इस बात को लेकर एकदम स्पष्ट थे कि फीमेल सॉन्ग सिर्फ और सिर्फ लता जी ही गाएंगी। इस बात से मैं रोमांचित था, क्योंकि मदन जी ने ये सारी धुनें लता जी के लिए ही बनाई थी और अगर इनको लता जी ने नहीं गाया होता तो बात अधूरी रह जाती। लेकिन इसी के साथ साथ मैं चिंतित भी था कि मदन जी के लिए 30 साल बाद गाना लता जी को बड़ा चैलेंजिंग लगेगा। उस वक्त उनकी सेहत भी अच्छी नहीं रहती थी और लोग उनके बारे में जजमेंट पास करने में अनफेयर हो सकते थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत जुटाई और ऐसा गाया जैसा उनके अलावा कोई दूसरा गा ही नहीं सकता था।
जब वीर जारा का संगीत हिट हुआ तो संजीव की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह बताते हैं कि वीर जारा की बदौलत मेरी हर कल्पना एक ही झटके में पूरी हो गई। शाहरुख खान, प्रीति जिंटा और रानी मुखर्जी इस फिल्म की स्टार कास्ट में शामिल थे। अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी इन दोनों पर एक बार फिर से नाचे और एक बार फिर उनके गाने चार्ट में लगभग पूरे साल टॉप पर रहे। आखिरकार मदन मोहन के संगीत ने कई लोकप्रिय पुरस्कार भी जीते। फिल्म वीर जारा की लोकप्रियता में इसके कलाकारों के अभिनय और संगीत के अलावा इसकी सिनेमेटोग्राफी ने भी काफी किसी किरदार की तरह काम किया। फिल्म की 16वीं सालगिरह पर सिनेमेटोग्राफर अनिल मेहता ने इसे याद करते हुए कहते हैं, एक बेटे की ओर से अपने पिता के लिए इससे बेहतर ट्रिब्यूट कुछ नहीं हो सकता। भारतीय सिनेमा की 2 कालजी रोमांटिक फिल्में वीर जारा और जब तक है जान में यश चोपड़ा के साथ काम करने में सिनेमेटोग्राफर अनिल मेहता बताते हैं कि इस तरह आदित्य चोपड़ा ने अपने पिता यश चोपड़ा के लिए ट्रिब्यूट के रूप में वीर जारा की कहानी और पटकथा लिखी थी। अनिल कहते हैं, वीर जारा में आदि और यश जी ने जिस तरह साथ मिलकर काम किया उसे देखकर तो मैं सचमुच हैरान हो गया था। दरअसल इस फिल्म का स्क्रीन प्ले आदि ने लिखा था। मेरे विचार से यह आदि की ओर से सबसे बेहतर ट्रिब्यूट था। मैं मानता हूं कि फिल्म के सीन को यश जी के नजरिए से लिखने और उनकी भावनाओं को पर्दे पर उतारने का पूरा क्रेडिट आदि को जाता है। सेट पर भी आदि ने हर जरूरी चीज़ को पूरा करने के लिए एक बड़े सपोर्ट सिस्टम की तरह काम किया था। अनिल बताते हैं कि यश चोपड़ा के साथ क्रिएटिव तरीके से जुड़कर उन्हें काफ़ी अच्छा लगा। इस बारे में बात करते हुए वह कहते हैं, हम जानते हैं कि जब आप यश चोपड़ा की फिल्म में काम करते हैं तो वहाँ सभी को बराबरी का दर्जा दिया जाता है और सेट पर ऐसी क्वालिटी का होना बेहद मायने रखता है। इसलिए चाहे बॉलीवुड का सबसे बड़ा स्टार हो या फिर कोई बड़ा डायरेक्टर हो, सेट पर काम शुरू होने के बाद सभी का दर्जा एक समान था और सभी ने इस फिल्म में जी जान से अपना योगदान दिया। और आपको बता दूं कि फिल्म की कला निर्देशक शर्मिष्ठा राय ने भी वीर जारा के लुक में बहुत बड़े पैमाने पर योगदान दिया था। वीर जारा के हीरो शाहरुख खान हैं। अनिल बताते हैं कि कौन सी बात उन्हें रोमांस का किंग बनाती है और वह कैमरे के सामने इतने सहज तरीके से कैसे काम करते हैं। वह कहते हैं, एक एक्टर के रूप में मैंने हमेशा शाहरुख को अद्वितीय माना है। मेरा मतलब है कि उनमें किसी चीज़ को एक पायदान पर ऊपर ले जाने की काबिलियत है। मुझे वीर जारा में अदालत में उनके द्वारा पढ़ी गई कविता का दृश्य याद है। उन्होंने बस चंद मिनटों में शायद 5 या 10 मिनटों के लिए उस कविता को पढ़ा और फिर जब वह सेट पर आए तो मानो पूरी कविता उनके दिमाग में छप चुकी थी। उन्होंने हमारे लिए एक से ज़्यादा बार इस सीन का टेक दिया और सच कहूँ तो एक बार फिर उनके इमोशन में कोई कमी नहीं आई। किसी भी एक्टर के लिए इस लेवल का कंट्रोल और अपने परफॉर्मेंस में इतनी बारीकी देखकर मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और मूवी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। वीर जारा फिल्म में प्रेम कहानी अगर असल जीवन में सुनने को मिले तो आपके कानों को विश्वास नहीं होगा। एक ऐसा ही किस्सा है प्रेम और विश्वास का, जिसमें इन दोनों ने विवाह किया, पर विवाह के बाद इस जारा को अपने वीर का 14 वर्षों तक इंतजार करना है। दहलपुर की ये जारा है सुधा और उनके वीर गगन शर्मा। 24 वर्षीय गगन को 14 वर्ष की कैद हुई है, पर जेल जाने से पहले इन दोनों ने अपना विवाह रचाकर प्रेम की निराली दास्तान लिखी। 2003 में गगन को अपने साथी छात्र नेता की हत्या के जुर्म में गिरफ्तार किया गया था। 2005 में गगन को दोषी करार देते हुए 14 साल की सजा सुनाई गई थी। गगन के अनुसार, मुझे दोषी करार करने के बाद 2005 में मैंने वकालत की पढ़ाई करने का मन बनाया। मेरा परिवार चाहता था कि मेरे जेल जाने से पहले मैं और सुधा विवाह कर ले, इसलिए हमने शादी भी की और मैं दोबारा समाज की मुख्य धारा के साथ जुड़ना चाहता हूं। दूसरी ओर सुधा के परिवार वालों को भी दोनों के इस फैसले से कोई दिक्कत नहीं है। अब सुधा को इंतजार है कि गगन अपनी सजा काटकर फिर से उनकी दुनिया में लौट आए। यह फिल्म यश चोपड़ा द्वारा बनाई गई एक प्रेम कहानी है, जिसमें भारतीय वायुसेना में स्क्वाड्रन लीडर वीर प्रताप सिंह यानी शाहरुख खान और पाकिस्तान की जारा हयात खान यानी प्रीति जिंटा के बीच प्रेम दिखाया गया है। फिल्म में दोनों की मुलाकात तब होती है जब जारा, जो पाकिस्तान से अपनी बेबे यानी जोहरा सहगल की अस्थियां कीरतपुर साहिब में बहाने आई होती है कि बस पहाड़ों में फंस जाती है और उन्हें और बस के अन्य यात्रियों को बचाने के लिए भारतीय वायुसेना से वीर हेलीकॉप्टर में आते हैं और उसके बाद वीर जारा को अपना गाँव दिखाने ले जाते हैं और वहाँ उन्हें जारा से प्यार हो जाता है। गांव में वीर जारा को अपने बाबूजी यानी अमिताभ बच्चन और माती यानी हेमा मालिनी से भी मिलवाते हैं। वीर जारा के गांव में एक दिन लोहड़ी के दिन रुकती है। जारा वीर को यह नहीं बताती कि उनकी मंगनी राजा सिराजी यानी मनोज व्यापारी से हो चुकी है। जब वीर जारा को स्टेशन पर छोड़ने जाते हैं तो रजा उन्हें वहां मिलते हैं और उन्हें इस बात का पता चलता है कि वो रजा के सामने जारा से अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं।
और जारा रजा के साथ वापस पाकिस्तान चली जाती है। कुछ समय बाद बीर जारा के घर से सब्बो यानी दिव्या दत्त का फोन आता है और वो वायुसेना से इस्तीफा देकर पाकिस्तान चले जाते हैं। लाहौर में जारा के पिता को बीर के अचानक आने से और जारा के बीर से मिलने से दिल का दौरा पड़ता है। बीर जारा से मिलते हैं और उन्हें समझाते हैं कि उन्हें शादी करनी होगी। जारा शादी के लिए हामी भर देती है, लेकिन रजा बीर को भारत के रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रो का एजेंट होने के झूठे इल्जाम से पाकिस्तान में जेल भिजवा देते हैं। 22 साल बाद साम्या सिद्दीकी यानी रानी मुखर्जी बीर का केस लेती है और बीर उन्हें अपनी पूरी कहानी बताते हैं। साम्या भारत जाती है और बीर के गांव से सबूत लाने और वहां उन्हें जारा मिलती है, जो कई साल से सब्बों के साथ वहीं रह रही होती है। वहाँ जिस बस से बीर आने वाले थे उस बस के पहाड़ से गिरने की खबर आई होती है और दोनों को यही पता होता है कि बीर मर गए हैं। साम्या उन्हें सच्चाई बताती है और वो साम्या के साथ सबूत लेकर पाकिस्तान जाती है। बीर केस जीत जाते हैं और बीर और जारा बीर के गांव में रहने लगते हैं। आज हम आपको बीर जारा मूवी से कुछ ऐसे फैक्ट्स के बारे में बताएंगे जिनको शायद ही आप जानते होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस फिल्म को करीब 23 करोड़ रुपए के बजट में बनाया गया था, लेकिन भारतीय बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने 42 करोड़ रुपए की कमाई की थी। इसके साथ ही फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 98 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था। इतना ही नहीं, यह साल 2004 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म भी बन गई थी। इस फिल्म को उस साल कुल मिलाकर 32 अवार्ड मिले थे, जो अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है। इसके अलावा फिल्म को कई कैटेगरी में अलग अलग नॉमिनेट भी किया गया था। इस फिल्म का नाम सबसे पहले ये कहाँ आ गए हम रखा गया था। आपको बता दें, यह नाम यश चोपड़ा की ही फिल्म सिलसिला के गाने से लिया गया था, लेकिन बाद में इसे बदलकर बीर जारा कर दिया गया। इस फिल्म का संगीत उस साल काफ़ी पॉपुलर हुआ था। फिल्म में कुल 7 गाने रखे गए थे और सभी गाने सुपर हिट हुए थे। यह शाहरुख खान के साथ यश चोपड़ा की तीसरी फिल्म थी। इससे पहले इन दोनों की जोड़ी डर और दिल तो पागल है में देखी गई थी और दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन ने लोहड़ी वाले गाने के लिए सिंगर गुरदास मान का नाम सुझाया था। उनका मानना था कि इस गाने में उनकी आवाज़ उन्हें काफ़ी सूट करेगी। बहुत कम लोग इस बारे में जानते हैं कि फिल्म में रानी मुखर्जी वाले रोल के लिए सबसे पहले ऐश्वर्या राय को चुना गया था, लेकिन इसी दौरान सलमान खान और ऐश्वर्या राय का ब्रेकअप हो गया, जिसकी वजह से शाहरुख खान ने ऐश्वर्या राय और सलमान की दोस्ती में सलमान को चुना और ऐश्वर्या की जगह रानी को कास्ट कर लिया। इतना ही नहीं, एक इंटरव्यू में ऐश्वर्या ने इस बात का खुलासा किया था कि शाहरुख ने उन्हें एक नहीं बल्कि 7 फिल्मों में रिप्लेस करवाया था, क्योंकि वह सलमान के साथ कोई सीन नहीं चाहते थे। फिल्म में अमिताभ बच्चन ने चौधरी समर सिंह का किरदार निभाया था, लेकिन यह रोल बॉलीवुड सुपरस्टार धर्मेंद्र को ध्यान में रखकर लिखा गया था, क्योंकि यश चोपड़ा के साथ धर्मेंद्र के संबंध उतने अच्छे नहीं थे। इसलिए धर्मेंद्र ने इस रोल के लिए मना कर दिया और बाद में यह रोल बिग बी के पास चला गया। बहुत कम लोगों को इस बारे में मालूम था कि इस फिल्म का संगीत मशहूर संगीतकार मदन मोहन की मृत्यु के बाद उनकी बची हुई धुनों से बना गया था। फिल्म में मनोज बाजपेयी ने जारा के मंगेतर का किरदार निभाया था, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इससे पहले इस रोल के लिए अजय देवगन से बात की गई थी, लेकिन उन्होंने इसके लिए मना कर दिया था। कम समय होने की वजह से शाहरुख खान के जेल वाले सभी सीन एक ही दिन में शूट किए गए थे। बीर जारा में रानी मुखर्जी का रोल पाकिस्तान की ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट अस्मा जहांगीर से प्रेरित था। शायद आप लोगों को यकीन ना हो, लेकिन इस फिल्म के कुछ सीन पाकिस्तान में भी शूट किए गए थे। इस फिल्म में शाहरुख खान के कपड़े करण जौहर ने डिजाइन किए थे। फिल्म में रियल लाइफ कपल अनुपम खेर और किरण खेर दोनों हैं, लेकिन दोनों का साथ में एक भी सीन नहीं है। इस फिल्म की रिलीज के बाद भारत और पाकिस्तान की सरकारों पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि इसके बाद अमृतसर और लाहौर के बीच सच में एक बस शुरू कर दी गई। फिल्म के आखिर में कोर्ट रूम में दिखाया गया है कि शाहरुख खान की स्पीच वाला सीन मैं कैदी नंबर 786 सिंगल टेक में ओके कर दिया गया था। करीब 3 मिनट और 35 सेकंड के इस सीन में एक भी रीटेक नहीं लिया गया था। इस फिल्म की कहानी यश चोपड़ा के बेटे आदित्य चोपड़ा ने लिखी थी। इतना ही नहीं, फिल्म का स्क्रीन प्ले भी उन्होंने ही किया था। तो दोस्तों, ये थे बीर जारा मूवी से रिलेटेड कुछ अननोन फैक्ट्स जिनके बारे में शायद ही आप जानते होंगे। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही और बॉलीवुड से अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान और प्रीति जिंटा की फिल्म बीर जारा शायद आपने देखी होगी। फिल्म में दिखाया गया है कि शाहरुख खान अपनी प्रेमिका जारा से मिलने के लिए जाते हैं। हालात कुछ ऐसे बन पड़ते हैं कि उन्हें अपना पूरा बुढ़ापा पाकिस्तान की जेल में गुजारना पड़ता है और फिर अपनी प्रेमिका जारा यानी प्रीति से उनकी मुलाकात होती है। यह स्टोरी एक फिल्म की थी, लेकिन असल जिंदगी में भी एक ऐसी ही घटना सामने आई है। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस में छपी खबर के मुताबिक 3 साल पहले सोशल मीडिया के जरिए एक पाकिस्तानी लड़के से एक भारतीय शख्स की मुलाकात हुई
और फिर इसके बाद दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। प्यार को पाने के लिए युवक पाकिस्तान चला गया, वहाँ वो लापता हो गया। उसके गायब होने के 3 साल बाद उसके परिजनों को खबर मिली है कि वो युवक पाकिस्तान की जेल में पाक आर्मी की हिरासत में है। पाकिस्तान ने स्वीकार कर लिया है कि पेशे से इंजीनियर भारतीय नागरिक निहाल हामिद अंसारी उनकी कैद में है। मुंबई का रहने वाला हामिद नवंबर 2012 में कथित रूप से मुश्किल में फंसी अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए पाकिस्तान में दाखिल हुआ था और तब से लापता था। पाकिस्तान स्थित पेशावर हाई कोर्ट में हामिद की मां फौजिया ने एक अर्जी दायर कर अपने बेटे की तलाश करने की गुहार लगाई थी। मुंबई के अंधेरी वेस्ट में रहने वाले हामिद निहाल अंसारी 2012 में अपनी प्रेमिका से मिलने अफगानिस्तान सीमा से होते हुए पाकिस्तान में प्रवेश कर गया था। उसके गायब होने के बाद उसके माता पिता ने अपने बेटे को ढूंढने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन वो नहीं मिला। मां फौजिया ने इस मुद्दे पर महाराष्ट्र के तत्कालीन सीएम पृथ्वीराज चौहान से भी मदद की गुहार लगाई थी। फिर उन्हें एक एक्टिविस्ट ग्रुप ने बताया कि उनका बेटा पाक जेल में बंद है। इसके बाद उनके पिता निहाल अंसारी ने कहा है कि हमारे लिए राहत की खबर है कि वो जिंदा है, लेकिन अब यह साफ नहीं है कि आगे क्या होगा। हम अपने बेटे को जल्द वापस लाना चाहते हैं। पाकिस्तान भारत पीपुल्स फोरम फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी ने इसके बारे में कहा है कि यह खुशी की बात है कि हामिद अब भी जिंदा है। फोरम के जनरल सेक्रेटरी जतिन देसाई ने बताया कि पाकिस्तान के डिप्टी अटॉर्नी जनरल मुशर्रतुल्लाह खान ने बुधवार को पेशावर हाई कोर्ट में बताया कि हामिद जिंदा है और आर्मी की हिरासत में है। यह जानकारी उन्हें रक्षा मंत्रालय ने दी है। फोरम ने दावा किया है कि हामिद की मदद करने वालों को पाकिस्तान में हर बार निशाना बनाया गया है। हामिद के जिंदा होने की खबर के बाद अब उनके भारत लौटने का इंतजार कर रहे हैं। हामिद के पिता ने कहा कि हमने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मुलाकात की थी और उन्होंने सकारात्मकता दिखाई है। हमें उम्मीद है कि सरकार हमारी पूरी मदद करेगी। आज हम आपको वीर जारा मूवी से कुछ ऐसे फैक्ट्स के बारे में बताएंगे जिनको शायद ही आप जानते होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फिल्म वीर जारा 12 नवंबर 2004 को दिवाली के मौके पर रिलीज की गई थी। इस फिल्म को यशराज फिल्म के तहत बनाया गया था और फिल्म का निर्देशन यश चोपड़ा ने किया था। फिल्म में शाहरुख खान, प्रीति जिंटा, रानी मुखर्जी, मनोज बाजपेयी, किरण खेर, बोमन ईरानी, हेमा मालिनी, अमिताभ बच्चन, दिव्या दत्त, अनुपम खेर के अलावा और भी कई बड़े सितारे शामिल थे। इस फिल्म को करीब 23 करोड़ रुपए के बजट में बनाया गया था, लेकिन भारतीय बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने 42 करोड़ रुपए की कमाई की थी। इसके साथ ही फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 98 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था। इतना ही नहीं, यह साल 2004 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म भी बन गई थी। इस फिल्म को उस साल कुल मिलाकर 32 अवार्ड मिले थे, जो अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है। इसके अलावा फिल्म को कई कैटेगरी में अलग अलग नॉमिनेट भी किया गया था। इस फिल्म का नाम सबसे पहले ये कहाँ आ गए हम रखा गया था। आपको बता दें, यह नाम यश चोपड़ा की ही फिल्म सिलसिला के गाने से लिया गया था, लेकिन बाद में इसे बदलकर वीर जारा कर दिया गया। इस फिल्म का संगीत उस साल काफ़ी पॉपुलर हुआ था। फिल्म में कुल 7 गाने रखे गए थे और सभी गाने सुपरहिट हुए थे। यह शाहरुख खान के साथ यश चोपड़ा की तीसरी फिल्म थी। इससे पहले इन दोनों की जोड़ी डर और दिल तो पागल है में देखी गई थी और दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन ने लोहड़ी वाले गाने के लिए सिंगर गुरदास मान का नाम सुझाया था। उनका मानना था कि इस गाने में उनकी आवाज़ उन्हें काफ़ी सूट करेगी। बहुत कम लोग इस बारे में जानते हैं कि फिल्म में रानी मुखर्जी वाले रोल के लिए सबसे पहले ऐश्वर्या राय को चुना गया था, लेकिन इसी दौरान सलमान खान और ऐश्वर्या राय का ब्रेकअप हो गया, जिसकी वजह से शाहरुख खान ने ऐश्वर्या राय और सलमान की दोस्ती में सलमान को चुना और ऐश्वर्या की जगह रानी को कास्ट कर लिया। इतना ही नहीं, एक इंटरव्यू में ऐश्वर्या ने इस बात का खुलासा किया था कि शाहरुख ने उन्हें एक नहीं बल्कि 7 फिल्मों में रिप्लेस करवाया था, क्योंकि वह सलमान के साथ कोई सीन नहीं चाहते थे। फिल्म में अमिताभ बच्चन ने चौधरी समर सिंह का किरदार निभाया था, लेकिन यह रोल बॉलीवुड सुपरस्टार धर्मेंद्र को ध्यान में रखकर लिखा गया था, क्योंकि यश चोपड़ा के साथ धर्मेंद्र के संबंध उतने अच्छे नहीं थे। इसलिए धर्मेंद्र ने इस रोल के लिए मना कर दिया और बाद में यह रोल बिग बी के पास चला गया। बहुत कम लोगों को इस बारे में मालूम था कि इस फिल्म का संगीत मशहूर संगीतकार मदन मोहन की मृत्यु के बाद उनकी बची हुई धुनों से बनाया गया था। फिल्म में मनोज बाजपेयी ने जारा के मंगेतर का किरदार निभाया था, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इससे पहले इस रोल के लिए अजय देवगन से बात की गई थी, लेकिन उन्होंने इसके लिए मना कर दिया था। कम समय होने की वजह से शाहरुख खान के जेल वाले सभी सीन एक ही दिन में शूट किए गए थे। वीर जारा में रानी मुखर्जी का रोल पाकिस्तान की ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट अस्मा जहांगीर से प्रेरित था। शायद आप लोगों को यकीन ना हो, लेकिन इस फिल्म के कुछ सीन पाकिस्तान में भी शूट किए गए थे। इस फिल्म में शाहरुख खान के कपड़े करण जौहर ने डिजाइन किए थे। फिल्म में रियल लाइफ कपल अनुपम खेर और किरण खेर दोनों हैं, लेकिन दोनों का साथ में एक भी सीन नहीं है।
इस फिल्म की रिलीज के बाद भारत और पाकिस्तान की सरकारों पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि इसके बाद अमृतसर और लाहौर के बीच सच में एक बस शुरू कर दी गई। फिल्म के आखिर में कोर्ट रूम में दिखाया गया है कि शाहरुख खान की स्पीच वाला सीन मैं कैदी नंबर 786 सिंगल टेक में ओके कर दिया गया था। करीब 3 मिनट और 35 सेकंड के इस सीन में एक भी रीटेक नहीं लिया गया था। इस फिल्म की कहानी यश चोपड़ा के बेटे आदित्य चोपड़ा ने लिखी थी। इतना ही नहीं, फिल्म का स्क्रीन प्ले भी उन्होंने ही किया था। तो दोस्तों, ये थे वीर जारा मूवी से रिलेटेड कुछ अननोन फैक्ट्स जिनके बारे में शायद ही आप जानते होंगे। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही और बॉलीवुड से अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। यश चोपड़ा को बॉलीवुड का रोमांस किंग माना जाता है। प्यार की दास्तानों को उन्होंने जिस अंदाज में पहले पर्दे पर फिल्माया, सभी यश चोपड़ा के मुरीद हो गए। यश जी ने दाग, चांदनी, सिलसिला, दिल तो पागल है जैसी फिल्मों में प्यार और रिलेशनशिप को खूबसूरती से दर्शाया है। 2004 में उनकी फिल्म वीर जारा को भला कौन भूल सकता है। प्यार सरहदों में नहीं सिमटता, ये बात यश चोपड़ा ने इस फिल्म में बताई है। फिल्म ने अपने 14 साल पूरे किए हैं। एक्ट्रेस प्रीति जिंटा ने इस मौके पर यश चोपड़ा को याद करते हुए एक वीडियो शेयर किया है। वीर जारा की लीड एक्ट्रेस रही प्रीति जिंटा ने इंस्टाग्राम पर फिल्म का गाना तेरे लिए शेयर किया है। साथ ही उन्होंने निर्देशक यश चोपड़ा को याद करते हुए कहा, वीर जारा के 14 साल पूरे होने पर यश अंकल को याद करते हुए मैंने अपने आप को बहुत खुदकिस्मत समझती हूँ कि मैं इस इंस्पायरिंग, टाइमलेस और प्यार से भरी फिल्म का हिस्सा बनी। यह दुखद है कि आजकल इस तरह का प्रेम लोगों में नहीं देखने को मिलता है। शाहरुख खान, रानी मुखर्जी और फिल्म की बाकी कास्ट को मेरी तरफ से फिल्म के 14 साल पूरे होने पर ढेर सारी शुभकामनाएं। फिल्म की कहानी भारत में रहने वाले आर्मी लड़के वीर और पाकिस्तान की लड़की जारा की प्रेम कहानी है। फिल्म में दोनों के मिलने और बिछड़ने की कहानी दिखाई गई है। साथ में यह भी दिखाया गया है कि सीमाएं और बंदिशों से निकलकर प्यार अपने मुकाम तक पहुंचने में सफल होता है। फिल्म में शाहरुख खान और प्रीति जिंटा के अलावा रानी मुखर्जी, अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी, मनोज बाजपेयी, बोमन ईरानी, अनुपम खेर, दिव्या दत्त और जोरा सहगल जैसे कलाकार शामिल थे। फिल्म 12 नवंबर 2004 को रिलीज हुई थी। फिल्म ने धमाकेदार कमाई की थी। फिल्म 3 घंटे से भी ज़्यादा लंबी थी। फिल्म के गाने आज भी लोगों के जहान में ताज़ा हैं। गानों के लिरिक्स जावेद अख्तर ने लिखे थे और इसमें संगीत मदन मोहन ने दिया था। शाहरुख खान, रानी मुखर्जी और प्रीति जिंटा स्टारर यश चोपड़ा की रोमांटिक फिल्म वीर जारा हिंदी सिनेमा की एक ब्लॉकबस्टर फिल्म है। सरहदों से बटे रिश्तों और एहसासों की इस खूबसूरत कहानी को दर्शकों ने हाथों हाथ लिया। फिल्म में इसके कलाकारों के अभिनय और यश चोपड़ा के बेहतरीन निर्देशक के साथ इसके संगीत ने लोगों का मन मोह लिया था। जी हाँ, वीर जारा का संगीत बेमिसाल है। यह संगीत हिंदी सिनेमा में अपनी तरह का अनूठा प्रयोग कर रहा है, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ कि किसी दिवंगत संगीतकार के अतीत में बनाई धुनों को उनके जाने के बाद किसी फिल्म में ओरिजिनल संगीत में शामिल किया गया। स्वर्गीय मदन मोहन के इस संगीत ने फिल्म को सफल बनाने में सबसे बड़ा योगदान दिया। उन्हें पता है कि फिल्म का तेरे लिए गाना उन्हें इतना पसंद था कि उन्होंने इसे आखिरी सांस तक अपनी रिंगटोन बनाए रखा। यश चोपड़ा इस फिल्म में गुजरे जमाने के संगीत का इस्तेमाल करना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने अलग अलग संगीतकारों के साथ लंबी बैठकें भी की, लेकिन काम नहीं बना। संयोग की बात है कि उस समय यशराज फिल्म्स में बतौर सीईओ काम कर रहे मदन मोहन के बेटे संजीव कोहली ने इस चीज़ से जिक्र किया कि उनके स्वर्गीय पिता कुछ अनछुई धुनें छोड़ गए हैं और उनकी विरासत को घर वालों ने बहुत संभाल कर रखा है। यश चोपड़ा और आदित्य चोपड़ा ने उनके धुनों को सुना और तुरंत फैसला कर लिया कि वीर जारा में उस्ताद मदन मोहन का संगीत ही इस्तेमाल किया जाएगा। अपनी पुस्तक वीर जारा द मेयर्स ऑफ द लव लीजेंड में साहनी कोहली लिखते हैं, वीर जारा मेरा सपना सच होने जैसा था। एक ऐसा सपना जिसके बारे में मैंने कभी सोचा नहीं था कि यह कभी हकीकत में बदलेगा। जब मेरे पिता संगीतकार स्वर्गीय मदन मोहन 1975 में गुजरे तब उनकी उम्र 51 साल की थी। जब जमाना उनको महान संगीतकार मानता था, लेकिन बड़े बैनर, बड़े सितारों वाली फिल्में और लोकप्रिय अवार्ड्स उनकी झोली में कभी नहीं आए। दरअसल यह हकीकत उनके दिल में तीर की तरह चुभती रही थी। उनके टेप सुरक्षित रख दिए गए थे। हालांकि पिछले कुछ सालों से वे क्षतिग्रस्त होते जा रहे थे और तकनीकी विकास को देखते हुए वे जल्द ही बेकार हो जाते हैं। सालों के बाद उन्होंने कोई फिल्म निर्देशित करने का फैसला किया है, लेकिन यह एक ऐसी फिल्म है जिसमें गुजरे जमाने के म्यूजिक की ज़रूरत पड़ेगी। एक ऐसा संगीत जो आजकल घुस आए पश्चिमी प्रभाव से पूरी तरह मुक्त हो। मेरे मुंह से सहज ही यह निकल गया कि मेरे पास गुजरे जमाने की मडोली, और उन्होंने काफ़ी आश्चर्य जाहिर किया कि इससे पहले मैंने कभी इस बात का जिक्र नहीं किया था। उनके बेटे आदित्य चोपड़ा इस नई फिल्म की स्क्रिप्ट लिख रहे थे। आदि वर्तमान में जीने वाले व्यक्ति और उन्हें कमर्शियल रूप से स्वीकार किए जाने वाले गानों की ज़रूरत थी। केवल एस जी की आदि को ही पता था कि उन्हें क्या चाहिए।
चुनिंदा अनसुनी धुनें अपने कंपोज किए जाने के करीब 50 साल बाद रिकॉर्ड की गई। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था और बिलबोर्ड मैगजीन ने इसके महत्व के बारे में विस्तार से लिखा। उस वक्त सॉन्ग ऑफ द ईयर बन जाने वाला तेरे लिए गीत की धुन 1975 की फिल्म मौसम के गाने दिल ढूंढता है कि एक किनारे रख दी गई धुन पर आधारित थी। 1981 में यश चोपड़ा की सिलसिला से बतौर गीतकार अपना डेब्यू करने वाले जावेद अख्तर ने लगभग 2 दशक बाद यश चोपड़ा के साथ दोबारा काम किया। उस वक्त लता मंगेशकर की उम्र 75 साल हो गई थी, लेकिन इन गातों को लता की आवाज़ मिलना उतने ही उचित और उपयुक्त था, क्योंकि मूल रूप से मदन मोहन ने ये धुनें दशकों पहले अपने पसंदीदा गायक लता मंगेशकर के लिए ही कंपोज किए थे। संजीव बताते हैं कि गाने रिकॉर्ड पूरे होने में साल भर का वक्त लगा था। वह कहते हैं यश जी इस बात को लेकर एकदम स्पष्ट थे कि फीमेल सॉन्ग सिर्फ और सिर्फ लता जी ही गाएंगी। इस बात से मैं रोमांचित था, क्योंकि मदन जी ने ये सारी धुनें लता जी के लिए ही बनाई थी और अगर इनको लता जी ने नहीं गाया होता तो बात अधूरी रह जाती। लेकिन इसी के साथ साथ मैं चिंतित भी था कि मदन जी के लिए 30 साल बाद गाना लता जी को बड़ा चैलेंजिंग लगेगा। उस वक्त उनकी सेहत भी अच्छी नहीं रहती थी और लोग उनके बारे में जजमेंट पास करने में अनफेयर हो सकते थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत जुटाई और ऐसा गाया जैसा उनके अलावा कोई दूसरा गा ही नहीं सकता था। जब वीर जारा का संगीत हिट हुआ तो संजीव की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह बताते हैं कि वीर जारा की बदौलत मेरी हर कल्पना एक ही झटके में पूरी हो गई। शाहरुख खान, प्रीति जिंटा और रानी मुखर्जी इस फिल्म की स्टार कास्ट में शामिल थे। अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी इन धुनों पर एक बार फिर से नाचे और एक बार फिर उनके गाने चार्ट में लगभग पूरे साल टॉप पर रहे। आखिरकार मदन मोहन के संगीत ने कई लोकप्रिय पुरस्कार भी जीते। फिल्म वीर जारा की लोकप्रियता में इसके कलाकारों के अभिनय और संगीत के अलावा इसकी सिनेमेटोग्राफी ने भी काफी किसी किरदार की तरह काम किया। फिल्म की 16वीं सालगिरह पर सिनेमेटोग्राफर अनिल मेहता ने इसे याद करते हुए कहते हैं, एक बेटे की ओर से अपने पिता के लिए इससे बेहतर ट्रिब्यूट कुछ नहीं हो सकता। भारतीय सिनेमा की 2 कालजी रोमांटिक फिल्में वीर जारा और जब तक है जान में यश चोपड़ा के साथ काम करने में सिनेमेटोग्राफर अनिल मेहता बताते हैं कि इस तरह आदित्य चोपड़ा ने अपने पिता यश चोपड़ा के लिए ट्रिब्यूट के रूप में वीर जारा की कहानी और पटकथा लिखी थी। अनिल कहते हैं, वीर जारा में आदि और यश जी ने जिस तरह साथ मिलकर काम किया उसे देखकर तो मैं सचमुच हैरान हो गया था। दरअसल इस फिल्म का स्क्रीन प्ले आदि ने लिखा था। मेरे विचार से यह आदि की ओर से सबसे बेहतर ट्रिब्यूट था। मैं मानता हूं कि फिल्म के सीन को यश जी के नज़रिए से लिखने और उनकी भावनाओं को पर्दे पर उतारने का पूरा क्रेडिट आदि को जाता है। सेट पर भी आदि ने हर जरूरी चीज़ को पूरा करने के लिए एक बड़े सपोर्ट सिस्टम की तरह काम किया था। अनिल बताते हैं कि यश चोपड़ा के साथ क्रिएटिव तरीके से जुड़कर उन्हें काफ़ी अच्छा लगा। इस बारे में बात करते हुए वह कहते हैं, हम जानते हैं कि जब आप यश चोपड़ा की फिल्म में काम करते हैं तो वहाँ सभी को बराबरी का दर्जा दिया जाता है और सेट पर ऐसी क्वालिटी का होना बेहद मायने रखता है। इसलिए चाहे बॉलीवुड का सबसे बड़ा स्टार हो या फिर कोई बड़ा डायरेक्टर हो, सेट पर काम शुरू होने के बाद सभी का दर्जा एक समान था और सभी ने इस फिल्म में जी जान से अपना योगदान दिया। और आपको बता दूं कि फिल्म की कला निर्देशक शर्मिष्ठा राय ने भी वीर जारा के लुक में बहुत बड़े पैमाने पर योगदान दिया था। वीर जारा के हीरो शाहरुख खान हैं। अनिल बताते हैं कि कौन सी बात उन्हें रोमांस का किंग बनाती है और वह कैमरे के सामने इतने सहज तरीके से कैसे काम करते हैं। वह कहते हैं, एक एक्टर के रूप में मैंने हमेशा शाहरुख को अद्वितीय माना है। मेरा मतलब है कि उनमें किसी चीज़ को एक पायदान पर ऊपर ले जाने की काबिलियत है। मुझे वीर जारा में अदालत में उनके द्वारा पढ़ी गई कविता का दृश्य याद है। उन्होंने बस चंद मिनटों में शायद 5 या 10 मिनटों के लिए उस कविता को पढ़ा और फिर जब वह सेट पर आए तो मानो पूरी कविता उनके दिमाग में छप चुकी थी। उन्होंने हमारे लिए 1 से ज़्यादा बार इस सीन का टेक दिया और सच कहूँ तो एक बार फिर उनके इमोशन में कोई कमी नहीं आई। किसी भी एक्टर के लिए इस लेवल का कंट्रोल और अपने परफॉर्मेंस में इतनी बारीकी देखकर मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और मूवी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। वीर जारा फिल्म में प्रेम कहानी अगर असल जीवन में सुनने को मिले तो आपके कानों को विश्वास नहीं होगा। एक ऐसा ही किस्सा है प्रेम और विश्वास का, जिसमें इन दोनों ने विवाह किया, पर विवाह के बाद इस जारा को अपने वीर का 14 वर्षों तक इंतजार करना है। दहलपुर की ये जारा है सुधा और उनके वीर गगन शर्मा। 24 वर्षीय गगन को 14 वर्ष की कैद हुई है, पर जेल जाने से पहले इन दोनों ने अपना विवाह रचाकर प्रेम की निराली दास्तां लिखी। 2003 में गगन को अपने साथी छात्र नेता की हत्या के जुर्म में गिरफ्तार किया गया था। 2005 में गगन को दोषी करार देते हुए 14 साल की सजा सुनाई गई थी। गगन के अनुसार, मुझे दोषी करार करने के बाद 2005 में मैंने वकालत की पढ़ाई करने का मन बनाया। मेरा परिवार चाहता था कि मेरे जेल जाने से पहले मैं और सुधा विवाह कर ले, इसलिए हमने शादी भी की और मैं दोबारा समाज की मुख्य धारा के साथ जुड़ना चाहता हूँ।
दूसरी ओर सुधा के परिवार वालों को भी दोनों के इस फैसले से कोई दिक्कत नहीं है। अब सुधा को इंतजार है कि गगन अपनी सजा काटकर फिर से उनकी दुनिया में लौट आए। यह फिल्म यश चोपड़ा द्वारा बनाई गई एक प्रेम कहानी है जिसमें भारतीय वायुसेना में स्क्वाड्रन लीडर वीर प्रताप सिंह यानी शाहरुख खान और पाकिस्तान की जारा हयात खान यानी प्रीति जिंटा के बीच प्रेम दिखाया गया है। फिल्म में दोनों की मुलाकात तब होती है जब जारा, जो पाकिस्तान से अपनी बेबे यानी जोहरा सहगल की अस्थियां कीरतपुर साहिब में बहाने आई होती है कि बस पहाड़ों में फंस जाती है और उन्हें और बस के अन्य यात्रियों को बचाने के लिए भारतीय वायुसेना से वीर हेलीकॉप्टर में आते हैं और उसके बाद वीर जारा को अपना गाँव दिखाने ले जाते हैं और वहाँ उन्हें जारा से प्यार हो जाता है। गांव में वीर जारा को अपने बाबूजी यानी अमिताभ बच्चन और माती यानी हेमा मालिनी से भी मिलवाते हैं। वीर जारा के गांव में एक दिन लोहड़ी के दिन रुकती है। वीर जारा के गांव में एक दिन यानी लोहड़ी के दिन रुकती है। जारा वीर को यह नहीं बताती कि उनकी मंगनी राजा सिराजी यानी मनोज व्यापारी से हो चुकी है। जब वीर जारा को स्टेशन पर छोड़ने जाते हैं तो रजा उन्हें वहां मिलते हैं और उन्हें इस बात का पता चलता है कि वो रजा के सामने जारा से अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं और जारा रजा के साथ वापस पाकिस्तान चली जाती है। कुछ समय बाद वीर जारा के घर से सब्बो यानी दिव्या दत्त का फोन आता है और वो वायुसेना से इस्तीफा देकर पाकिस्तान चले जाते हैं। लाहौर में जारा के पिता को वीर के अचानक आने से और जारा के वीर से मिलने से दिल का दौरा पड़ता है। वीर जारा से मिलते हैं और उन्हें समझाते हैं कि उन्हें शादी करनी होगी। जारा शादी के लिए हामी भर देती है, लेकिन रजा वीर को भारत के रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रो का एजेंट होने के झूठे इल्जाम से पाकिस्तान में जेल भिजवा देते हैं। 22 साल बाद साम्या सिद्दीकी यानी रानी मुखर्जी वीर का केस लेती है और वीर उन्हें अपनी पूरी कहानी बताते हैं। साम्या भारत जाती है और वीर के गांव से सबूत लाने और वहां उन्हें जारा मिलती है, जो कई साल से सब्बों के साथ वहीं रह रही होती है। वहाँ जिस बस से वीर आने वाले थे उस बस के पहाड़ से गिरने की खबर आई होती है और दोनों को यही पता होता है कि वीर मर गए हैं। साम्या उन्हें सच्चाई बताती है और वो साम्या के साथ सबूत लेकर पाकिस्तान जाती है। वीर केस जीत जाते हैं और वीर और जारा वीर के गांव में रहने लगते हैं। आज हम आपको वीर जारा मूवी से कुछ ऐसे फैक्ट्स के बारे में बताएंगे जिनको शायद ही आप जानते होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस फिल्म को करीब 23 करोड़ रुपए के बजट में बनाया गया था, लेकिन भारतीय बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने 42 करोड़ रुपए की कमाई की थी। इसके साथ ही फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 98 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था। इतना ही नहीं, यह साल 2004 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म भी बन गई थी। इस फिल्म को उस साल कुल मिलाकर 32 अवार्ड मिले थे, जो अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है। इसके अलावा फिल्म को कई कैटेगरी में अलग अलग नॉमिनेट भी किया गया था। इस फिल्म का नाम सबसे पहले ये कहाँ आ गए हम रखा गया था। आपको बता दें, यह नाम यश चोपड़ा की ही फिल्म सिलसिला के गाने से लिया गया था, लेकिन बाद में इसे बदलकर वीर जारा कर दिया गया। इस फिल्म का संगीत उस साल काफ़ी पॉपुलर हुआ था। फिल्म में कुल 7 गाने रखे गए थे और सभी गाने सुपर हिट हुए थे। यह शाहरुख खान के साथ यश चोपड़ा की तीसरी फिल्म थी। इससे पहले इन दोनों की जोड़ी डर और दिल तो पागल है में देखी गई थी और दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन ने लोहड़ी वाले गाने के लिए सिंगर गुरदास मान का नाम सुझाया था। उनका मानना था कि इस गाने में उनकी आवाज़ उन्हें काफ़ी सूट करेगी। बहुत कम लोग इस बारे में जानते हैं कि फिल्म में रानी मुखर्जी वाले रोल के लिए सबसे पहले ऐश्वर्या राय को चुना गया था, लेकिन इसी दौरान सलमान खान और ऐश्वर्या राय का ब्रेकअप हो गया, जिसकी वजह से शाहरुख खान ने ऐश्वर्या राय और सलमान की दोस्ती में सलमान को चुना और ऐश्वर्या की जगह रानी को कास्ट कर लिया। इतना ही नहीं, एक इंटरव्यू में ऐश्वर्या ने इस बात का खुलासा किया था कि शाहरुख ने उन्हें एक नहीं बल्कि 7 फिल्मों में रिप्लेस करवाया था, क्योंकि वह सलमान के साथ कोई सीन नहीं चाहते थे। फिल्म में अमिताभ बच्चन ने चौधरी समर सिंह का किरदार निभाया था, लेकिन यह रोल बॉलीवुड सुपरस्टार धर्मेंद्र को ध्यान में रखकर लिखा गया था, क्योंकि यश चोपड़ा के साथ धर्मेंद्र के संबंध उतने अच्छे नहीं थे, इसलिए धर्मेंद्र ने इस रोल के लिए मना कर दिया और बाद में यह रोल बिग बी के पास चला गया। बहुत कम लोगों को इस बारे में मालूम था कि इस फिल्म का संगीत मशहूर संगीतकार मदन मोहन की मृत्यु के बाद उनकी बची हुई धुनों से बनाया गया था। फिल्म में मनोज बाजपेयी ने जारा के मंगेतर का किरदार निभाया था, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इससे पहले इस रोल के लिए अजय देवगन से बात की गई थी, लेकिन उन्होंने इसके लिए मना कर दिया था। कम समय होने की वजह से शाहरुख खान के जेल वाले सभी सीन एक ही दिन में शूट किए गए थे। वीर जारा में रानी मुखर्जी का रोल पाकिस्तान की ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट अस्मा जहांगीर से प्रेरित था। शायद आप लोगों को यकीन ना हो, लेकिन इस फिल्म के कुछ सीन पाकिस्तान में भी शूट किए गए थे। इस फिल्म में शाहरुख खान के कपड़े करण जौहर ने डिजाइन किए थे। फिल्म में रियल लाइफ कपल अनुपम खेर और किरण खेर दोनों हैं, लेकिन दोनों का साथ में एक भी सीन नहीं है। इस फिल्म की रिलीज के बाद भारत और पाकिस्तान की सरकारों पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि इसके बाद अमृतसर और लाहौर के बीच सच में एक बस शुरू कर दी गई।
फिल्म के आखिर में कोर्ट रूम में दिखाया गया है कि शाहरुख खान की स्पीच वाला सीन मैं कैदी नंबर 786 सिंगल टेक में ओके कर दिया गया था। करीब 3 मिनट और 35 सेकंड के इस सीन में एक भी रीटेक नहीं लिया गया था। इस फिल्म की कहानी यश चोपड़ा के बेटे आदित्य चोपड़ा ने लिखी थी। इतना ही नहीं, फिल्म का स्क्रीन प्ले भी उन्होंने ही किया था। तो दोस्तों, ये थे वीर जारा मूवी से रिलेटेड कुछ अननोन फैक्ट्स जिनके बारे में शायद ही आप जानते होंगे। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही और बॉलीवुड से अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान और प्रीति जिंटा की फिल्म वीर जारा शायद आपने देखी होगी। फिल्म में दिखाया गया है कि शाहरुख खान अपनी प्रेमिका जारा से मिलने के लिए जाते हैं। हालात कुछ ऐसे बन पड़ते हैं कि उन्हें अपना पूरा बुढ़ापा पाकिस्तान की जेल में गुजारना पड़ता है और फिर अपनी प्रेमिका जारा यानी प्रीति से उनकी मुलाकात होती है। यह स्टोरी एक फिल्म की थी, लेकिन असल जिंदगी में भी एक ऐसी ही घटना सामने आई है। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस में छपी खबर के मुताबिक 3 साल पहले सोशल मीडिया के जरिए एक पाकिस्तानी लड़के से एक भारतीय शख्स की मुलाकात हुई और फिर इसके बाद दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। प्यार को पाने के लिए युवक पाकिस्तान चला गया, वहां वो लापता हो गया। उसके गायब होने के 3 साल बाद उसके परिजनों को खबर मिली है कि वो युवक पाकिस्तान की जेल में पाक आर्मी की हिरासत में है। पाकिस्तान ने स्वीकार कर लिया है कि पेशे से इंजीनियर भारतीय नागरिक निहाल हामिद अंसारी उनकी कैद में है। मुंबई का रहने वाला हामिद नवंबर 2012 में कथित रूप से मुश्किल में फंसी अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए पाकिस्तान में दाखिल हुआ था और तब से लापता था। पाकिस्तान स्थित पेशावर हाई कोर्ट में हामिद की मां फौजिया ने एक अर्जी दायर कर अपने बेटे की तलाश करने की गुहार लगाई थी। मुंबई के अंधेरी वेस्ट में रहने वाले हामिद निहाल अंसारी 2012 में अपनी प्रेमिका से मिलने अफगानिस्तान सीमा से होते हुए पाकिस्तान में प्रवेश कर गया था। उसके गायब होने के बाद उसके माता पिता ने अपने बेटे को ढूंढने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन वो नहीं मिला। मां फौजिया ने इस मुद्दे पर महाराष्ट्र के तत्कालीन सीएम पृथ्वीराज चौहान से भी मदद की गुहार लगाई थी। फिर उन्हें एक एक्टिविस्ट ग्रुप ने बताया कि उनका बेटा पाक जेल में बंद है। इसके बाद उनके पिता निहाल अंसारी ने कहा है कि हमारे लिए राहत की खबर है कि वो जिंदा है, लेकिन अब यह साफ नहीं है कि आगे क्या होगा। हम अपने बेटे को जल्द वापस लाना चाहते हैं। पाकिस्तान भारत पीपुल्स फोरम फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी ने इसके बारे में कहा है कि यह खुशी की बात है कि हामिद अब भी जिंदा है। फोरम के जनरल सेक्रेटरी जतिन देसाई ने बताया कि पाकिस्तान के डिप्टी अटॉर्नी जनरल मुशर्रतुल्लाह खान ने बुधवार को पेशावर हाई कोर्ट में बताया कि हामिद जिंदा है और आर्मी की हिरासत में है। यह जानकारी उन्हें रक्षा मंत्रालय ने दी है। फोरम ने दावा किया है कि हामिद की मदद करने वालों को पाकिस्तान में हर बार निशाना बनाया गया है। हामिद के जिंदा होने की खबर के बाद अब उनके भारत लौटने का इंतजार कर रहे हैं। हामिद के पिता ने कहा कि हमने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मुलाकात की थी और उन्होंने सकारात्मकता दिखाई है। हमें उम्मीद है कि सरकार हमारी पूरी मदद करेगी। आज हम आपको वीर जारा मूवी से कुछ ऐसे फैक्ट्स के बारे में बताएंगे जिनको शायद ही आप जानते होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फिल्म वीर जारा 12 नवंबर 2004 को दिवाली के मौके पर रिलीज की गई थी। इस फिल्म को यशराज फिल्म के तहत बनाया गया था और फिल्म का निर्देशन यश चोपड़ा ने किया था। फिल्म में शाहरुख खान, प्रीति जिंटा, रानी मुखर्जी, मनोज बाजपेयी, किरण खेर, बोमन ईरानी, हेमा मालिनी, अमिताभ बच्चन, दिव्या दत्त, अनुपम खेर के अलावा और भी कई बड़े सितारे शामिल थे। इस फिल्म को करीब 23 करोड़ रुपए के बजट में बनाया गया था, लेकिन भारतीय बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने 42 करोड़ रुपए की कमाई की थी। इसके साथ ही फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 98 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था। इतना ही नहीं, यह साल 2004 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म भी बन गई थी। इस फिल्म को उस साल कुल मिलाकर 32 अवार्ड मिले थे, जो अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है। इसके अलावा फिल्म को कई कैटेगरी में अलग अलग नॉमिनेट भी किया गया था। इस फिल्म का नाम सबसे पहले ये कहाँ आ गए हम रखा गया था। आपको बता दें, यह नाम यश चोपड़ा की ही फिल्म सिलसिला के गाने से लिया गया था, लेकिन बाद में इसे बदलकर वीर जारा कर दिया गया। इस फिल्म का संगीत उस साल काफ़ी पॉपुलर हुआ था। फिल्म में कुल 7 गाने रखे गए थे और सभी गाने सुपर हिट हुए थे। यह शाहरुख खान के साथ यश चोपड़ा की तीसरी फिल्म थी। इससे पहले इन दोनों की जोड़ी डर और दिल तो पागल है में देखी गई थी और दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन ने लोहड़ी वाले गाने के लिए सिंगर गुरदास मान का नाम सुझाया था। उनका मानना था कि इस गाने में उनकी आवाज़ उन्हें काफ़ी सूट करेगी। बहुत कम लोग इस बारे में जानते हैं कि फिल्म में रानी मुखर्जी वाले रोल के लिए सबसे पहले ऐश्वर्या राय को चुना गया था, लेकिन इसी दौरान सलमान खान और ऐश्वर्या राय का ब्रेकअप हो गया, जिसकी वजह से शाहरुख खान ने ऐश्वर्या राय और सलमान की दोस्ती में सलमान को चुना और ऐश्वर्या की जगह रानी को कास्ट कर लिया।
इतना ही नहीं, एक इंटरव्यू में ऐश्वर्या ने इस बात का खुलासा किया था कि शाहरुख ने उन्हें एक नहीं बल्कि 7 फिल्मों में रिप्लेस करवाया था, क्योंकि वह सलमान के साथ कोई सीन नहीं चाहते थे। फिल्म में अमिताभ बच्चन ने चौधरी समर सिंह का किरदार निभाया था, लेकिन यह रोल बॉलीवुड सुपरस्टार धर्मेंद्र को ध्यान में रखकर लिखा गया था, क्योंकि यश चोपड़ा के साथ धर्मेंद्र के संबंध उतने अच्छे नहीं थे, इसलिए धर्मेंद्र ने इस रोल के लिए मना कर दिया और बाद में यह रोल बिग बी के पास चला गया। बहुत कम लोगों को इस बारे में मालूम था कि इस फिल्म का संगीत मशहूर संगीतकार मदन मोहन की मृत्यु के बाद उनकी बची हुई धुनों से बना गया था। फिल्म में मनोज बाजपेयी ने जारा के मंगेतर का किरदार निभाया था, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इससे पहले इस रोल के लिए अजय देवगन से बात की गई थी, लेकिन उन्होंने इसके लिए मना कर दिया था। कम समय होने की वजह से शाहरुख खान के जेल वाले सभी सीन एक ही दिन में शूट किए गए थे। वीर जारा में रानी मुखर्जी का रोल पाकिस्तान की ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट अस्मा जहांगीर से प्रेरित था। शायद आप लोगों को यकीन ना हो, लेकिन इस फिल्म के कुछ सीन पाकिस्तान में भी शूट किए गए थे। इस फिल्म में शाहरुख खान के कपड़े करण जौहर ने डिजाइन किए थे। फिल्म में रियल लाइफ कपल अनुपम खेर और किरण खेर दोनों हैं, लेकिन दोनों का साथ में एक भी सीन नहीं है। इस फिल्म की रिलीज के बाद भारत और पाकिस्तान की सरकारों पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि इसके बाद अमृतसर और लाहौर के बीच सच में एक बस शुरू कर दी गई। फिल्म के आखिर में कोर्ट रूम में दिखाया गया है कि शाहरुख खान की स्पीच वाला सीन मैं कैदी नंबर 786 सिंगल टेक में ओके कर दिया गया था। करीब 3 मिनट और 35 सेकंड के इस सीन में एक भी रीटेक नहीं लिया गया था। इस फिल्म की कहानी यश चोपड़ा के बेटे आदित्य चोपड़ा ने लिखी थी। इतना ही नहीं, फिल्म का स्क्रीन प्ले भी उन्होंने ही किया था। तो दोस्तों, ये थे वीर जारा मूवी से रिलेटेड कुछ अननोन फैक्ट्स जिनके बारे में शायद ही आप जानते होंगे। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही और बॉलीवुड से अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। यश चोपड़ा को बॉलीवुड का रोमांस किंग माना जाता है। प्यार की दास्तानों को उन्होंने जिस अंदाज में पहले पर्दे पर फिल्माया, सभी यश चोपड़ा के मुरीद हो गए। यश जी ने दाग, चांदनी, सिलसिला, दिल तो पागल है जैसी फिल्मों में प्यार और रिलेशनशिप को खूबसूरती से दर्शाया है। 2004 में उनकी फिल्म वीर जारा को भला कौन भूल सकता है। प्यार सरहदों में नहीं सिमटता, ये बात यश चोपड़ा ने इस फिल्म में बताई है। फिल्म ने अपने 14 साल पूरे किए हैं। एक्ट्रेस प्रीति जिंटा ने इस मौके पर यश चोपड़ा को याद करते हुए एक वीडियो शेयर किया है। वीर जारा की लीड एक्ट्रेस रही प्रीति जिंटा ने इंस्टाग्राम पर फिल्म का गाना तेरे लिए शेयर किया है। साथ ही उन्होंने निर्देशक यश चोपड़ा को याद करते हुए कहा, वीर जारा के 14 साल पूरे होने पर यश अंकल को याद करते हुए मैंने अपने आप को बहुत खुदकिस्मत समझती हूँ कि मैं इस इंस्पायरिंग, टाइमलेस और प्यार से भरी फिल्म का हिस्सा बनी। यह दुखद है कि आजकल इस तरह का प्रेम लोगों में नहीं देखने को मिलता है। शाहरुख खान, रानी मुखर्जी और फिल्म की बाकी कास्ट को मेरी तरफ से फिल्म के 14 साल पूरे होने पर ढेर सारी शुभकामनाएं। फिल्म की कहानी भारत में रहने वाले आर्मी लड़के वीर और पाकिस्तान की लड़की जारा की प्रेम कहानी है। फिल्म में दोनों को मिलने और बिछड़ने की कहानी दिखाई गई है। साथ में यह भी दिखाया गया है कि सीमाएं और बंदिशों से निकलकर प्यार अपने मुकाम तक पहुंचने में सफल होता है। फिल्म में शाहरुख खान और प्रीति जिंटा के अलावा रानी मुखर्जी, अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी, मनोज बाजपेयी, बोमन ईरानी, अनुपम खेर, दिव्या दत्त और जोरा सहगल जैसे कलाकार शामिल थे। फिल्म 12 नवंबर 2004 को रिलीज हुई थी। फिल्म ने धमाकेदार कमाई की थी। फिल्म 3 घंटे से भी ज़्यादा लंबी थी। फिल्म के गाने आज भी लोगों के जहान में ताज़ा हैं। गानों के लिरिक्स जावेद अख्तर ने लिखे थे और इसमें संगीत मदन मोहन ने दिया था। शाहरुख खान, रानी मुखर्जी और प्रीति जिंटा स्टारर यश चोपड़ा की रोमांटिक फिल्म वीर जारा हिंदी सिनेमा की एक ब्लॉकबस्टर फिल्म है। सरहदों से बटे रिश्तों और एहसासों की इस खूबसूरत कहानी को दर्शकों ने हाथों हाथ लिया। फिल्म में इसके कलाकारों के अभिनय और यश चोपड़ा के बेहतरीन निर्देशक के साथ इसके संगीत ने लोगों का मन मोह लिया था। जी हाँ, वीर जारा का संगीत बेमिसाल है। यह संगीत हिंदी सिनेमा में अपनी तरह का अनूठा प्रयोग कर रहा है, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ कि किसी दिवंगत संगीतकार के अतीत में बनाई धुनों को उनके जाने के बाद किसी फिल्म में ओरिजिनल संगीत में शामिल किया गया। स्वर्गीय मदन मोहन के इस संगीत ने फिल्म को सफल बनाने में सबसे बड़ा योगदान दिया। उन्हें पता है कि फिल्म का तेरे लिए गाना उन्हें इतना पसंद था कि उन्होंने इसे आखिरी सांस तक अपनी रिंगटोन बनाए रखा। यश चोपड़ा इस फिल्म में गुजरे जमाने के संगीत का इस्तेमाल करना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने अलग अलग संगीतकारों के साथ लंबी बैठकें भी की, लेकिन काम नहीं बना। संयोग की बात है कि उस समय यशराज फिल्म्स में बतौर सीईओ काम कर रहे मदन मोहन के बेटे संजीव कोहली ने इस चीज़ से जिक्र किया कि उनके स्वर्गीय पिता कुछ अनछुई धुनें छोड़ गए हैं और उनकी विरासत को घर वालों ने बहुत संभाल कर रखा है। यश चोपड़ा और आदित्य चोपड़ा ने उनके धुनों को सुना और तुरंत फैसला कर लिया कि वीर जारा में उस्ताद मदन मोहन का संगीत ही इस्तेमाल किया जाएगा।
अपनी पुस्तक बीर जारा द मेयर्स ऑफ द लव लीजेंड में साहनी कोहली लिखते हैं, बीर जारा मेरा सपना सच होने जैसा था, एक ऐसा सपना जिसके बारे में मैंने कभी सोचा नहीं था कि यह कभी हकीकत में बदलेगा। जब मेरे पिता संगीतकार स्वर्गीय मदन मोहन 1975 में गुजरे तब उनकी उम्र 51 साल की थी। जब जमाना उनको महान संगीतकार मानता था, लेकिन बड़े बैनर, बड़े सितारों वाली फिल्में और लोकप्रिय अवार्ड्स उनकी झोली में कभी नहीं आए। दरअसल यह हकीकत उनके दिल में तीर की तरह चुभती रही थी। उनके टेप सुरक्षित रख दिए गए थे, हालांकि पिछले कुछ सालों से वे क्षतिग्रस्त होते जा रहे थे और तकनीकी विकास को देखते हुए वे जल्द ही बेकार हो जाते हैं। सालों के बाद उन्होंने कोई फिल्म निर्देशित करने का फैसला किया है, लेकिन यह एक ऐसी फिल्म है जिसमें गुजरे जमाने के म्यूजिक की जरूरत पड़ेगी। एक ऐसा संगीत जो आजकल घुस आए पश्चिमी प्रभाव से पूरी तरह मुक्त हो। मेरे मुंह से सहज ही यह निकल गया कि मेरे पास गुजरे जमाने की मडोली, और उन्होंने काफ़ी आश्चर्य जाहिर किया कि इससे पहले मैंने कभी इस बात का जिक्र नहीं किया था। उनके बेटे आदित्य चोपड़ा इस नई फिल्म की स्क्रिप्ट लिख रहे थे। आदि वर्तमान में जीने वाले व्यक्ति और उन्हें कमर्शियल रूप से स्वीकार किए जाने वाले गानों की जरूरत थी। केवल एस जी की आदि को ही पता था कि उन्हें क्या चाहिए। चुनिंदा अनसुनी धुनें अपने कंपोज किए जाने के करीब 50 साल बाद रिकॉर्ड की गई। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था और बिलबोर्ड मैगजीन ने इसके महत्व के बारे में विस्तार से लिखा। उस वक्त सॉन्ग ऑफ द ईयर बन जाने वाला तेरे लिए गीत की धुन 1975 की फिल्म मौसम के गाने दिल तोड़ता है कि एक किनारे रख दी गई धुन पर आधारित थी। 1981 में यश चोपड़ा की सिलसिला से बतौर गीतकार अपना डेब्यू करने वाले जावेद अख्तर ने लगभग 2 दशक बाद यश चोपड़ा के साथ दोबारा काम किया। उस वक्त लता मंगेशकर की उम्र 75 साल हो गई थी, लेकिन इन गातों को लता की आवाज़ मिलना उतने ही उचित और उपयुक्त था, क्योंकि मूल रूप से मदन मोहन ने ये धुनें दशकों पहले अपने पसंदीदा गायक लता मंगेशकर के लिए ही कंपोज किए थे। संजीव बताते हैं कि गाने रिकॉर्ड पूरे होने में साल भर का वक्त लगा था। वह कहते हैं यश जी इस बात को लेकर एकदम स्पष्ट थे कि फीमेल सॉन्ग सिर्फ और सिर्फ लता जी ही गाएंगी। इस बात से मैं रोमांचित था, क्योंकि मदन जी ने ये सारी धुनें लता जी के लिए ही बनाई थी और अगर इनको लता जी ने नहीं गाया होता तो बात अधूरी रह जाती। लेकिन इसी के साथ साथ मैं चिंतित भी था कि मदन जी के लिए 30 साल बाद गाना लता जी को बड़ा चैलेंजिंग लगेगा। उस वक्त उनकी सेहत भी अच्छी नहीं रहती थी और लोग उनके बारे में जजमेंट पास करने में अनफेयर हो सकते थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत जुटाई और ऐसा गाया जैसा उनके अलावा कोई दूसरा गा ही नहीं सकता था। जब बीर जारा का संगीत हिट हुआ तो संजीव की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह बताते हैं कि बीर जारा की बदौलत मेरी हर कल्पना एक ही झटके में पूरी हो गई। शाहरुख खान, प्रीति जिंटा और रानी मुखर्जी इस फिल्म की स्टार कास्ट में शामिल थे। अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी इन धुनों पर एक बार फिर से नाचे और एक बार फिर उनके गाने चार्ट में लगभग पूरे साल टॉप पर रहे। आखिरकार मदन मोहन के संगीत ने कई लोकप्रिय पुरस्कार भी जीते। फिल्म बीर जारा की लोकप्रियता में इसके कलाकारों के अभिनय और संगीत के अलावा इसकी सिनेमेटोग्राफी ने भी काफ़ी किसी किरदार की तरह काम किया। फिल्म की 16वीं सालगिरह पर सिनेमेटोग्राफर अनिल मेहता ने इसे याद करते हुए कहते हैं, एक बेटे की ओर से अपने पिता के लिए इससे बेहतर ट्रिब्यूट कुछ नहीं हो सकता। भारतीय सिनेमा की 2 कालजी रोमांटिक फिल्में बीर जारा और जब तक है जान में यश चोपड़ा के साथ काम करने में सिनेमेटोग्राफर अनिल मेहता बताते हैं कि इस तरह आदित्य चोपड़ा ने अपने पिता यश चोपड़ा के लिए ट्रिब्यूट के रूप में बीर जारा की कहानी और पटकथा लिखी थी। अनिल कहते हैं, बीर जारा में आदि और यश जी ने जिस तरह साथ मिलकर काम किया उसे देखकर तो मैं सचमुच हैरान हो गया था। दरअसल इस फिल्म का स्क्रीन प्ले आदि ने लिखा था। मेरे विचार से यह आदि की ओर से सबसे बेहतर ट्रिब्यूट था। मैं मानता हूं कि फिल्म के सीन को यश जी के नज़रिए से लिखने और उनकी भावनाओं को पर्दे पर उतारने का पूरा क्रेडिट आदि को जाता है। सेट पर भी आदि ने हर जरूरी चीज़ को पूरा करने के लिए एक बड़े सपोर्ट सिस्टम की तरह काम किया था। अनिल बताते हैं कि यश चोपड़ा के साथ क्रिएटिव तरीके से जुड़कर उन्हें काफ़ी अच्छा लगा। इस बारे में बात करते हुए वह कहते हैं, हम जानते हैं कि जब आप यश चोपड़ा की फिल्म में काम करते हैं तो वहाँ सभी को बराबरी का दर्जा दिया जाता है और सेट पर ऐसी क्वालिटी का होना बेहद मायने रखता है। इसलिए चाहे बॉलीवुड का सबसे बड़ा स्टार हो या फिर कोई बड़ा डायरेक्टर हो, सेट पर काम शुरू होने के बाद सभी का दर्जा एक समान था और सभी ने इस फिल्म में जी जान से अपना योगदान दिया। और आपको बता दूं कि फिल्म की कला निर्देशक शर्मिष्ठा राय ने भी बीर जारा के लुक में बहुत बड़े पैमाने पर योगदान दिया था। बीर जारा के हीरो शाहरुख खान हैं। अनिल बताते हैं कि कौन सी बात उन्हें रोमांस का किंग बनाती है और वह कैमरे के सामने इतने सहज तरीके से कैसे काम करते हैं। वह कहते हैं, एक एक्टर के रूप में मैंने हमेशा शाहरुख को अद्वितीय माना है। मेरा मतलब है कि उनमें किसी चीज़ को एक पायदान पर ऊपर ले जाने की काबिलियत है। मुझे बीर जारा में अदालत में उनके द्वारा पढ़ी गई कविता का दृश्य याद है। उन्होंने बस चंद मिनटों में शायद 5 या 10 मिनटों के लिए उस कविता को पढ़ा और फिर जब वह सेट पर आए तो मानो पूरी कविता उनके दिमाग में छप चुकी थी।
उन्होंने हमारे लिए एक से ज़्यादा बार इस सीन का टेक दिया और सच कहूँ तो एक बार फिर उनके इमोशन में कोई कमी नहीं आई। किसी भी एक्टर के लिए इस लेवल का कंट्रोल और अपने परफॉर्मेंस में इतनी बारीकी देखकर मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और मूवी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। वीर ज़ारा फिल्म में प्रेम कहानी अगर असल जीवन में सुनने को मिले तो आपके कानों को विश्वास नहीं होगा। एक ऐसा ही किस्सा है प्रेम और विश्वास का, जिसमें इन दोनों ने विवाह किया, पर विवाह के बाद इस ज़ारा को अपने वीर का 14 वर्षों तक इंतजार करना है। दहलपुर की ये ज़ारा है सुधा और उनके वीर गगन शर्मा। 24 वर्षीय गगन को 14 वर्ष की कैद हुई है, पर जेल जाने से पहले इन दोनों ने अपना विवाह रचाकर प्रेम की निराली दास्तां लिखी। 2003 में गगन को अपने साथी छात्र नेता की हत्या के जुर्म में गिरफ्तार किया गया था। 2005 में गगन को दोषी करार देते हुए 14 साल की सजा सुनाई गई थी। गगन के अनुसार, मुझे दोषी करार करने के बाद 2005 में मैंने वकालत की पढ़ाई करने का मन बनाया। मेरा परिवार चाहता था कि मेरे जेल जाने से पहले मैं और सुधा विवाह कर ले, इसलिए हमने शादी भी की और दोबारा समाज की मुख्य धारा के साथ जुड़ना चाहता हूं। दूसरी ओर सुधा के परिवार वालों को भी दोनों के इस फैसले से कोई दिक्कत नहीं है। अब सुधा को इंतजार है कि गगन अपनी सजा काटकर फिर से उनकी दुनिया में लौट आए। यह फिल्म यश चोपड़ा द्वारा बनाई गई एक प्रेम कहानी है, जिसमें भारतीय वायुसेना में स्क्वाड्रन लीडर वीर प्रताप सिंह यानी शाहरुख खान और पाकिस्तान की ज़ारा हयात खान यानी प्रीति जिंटा के बीच प्रेम दिखाया गया है। फिल्म में दोनों की मुलाकात तब होती है जब ज़ारा, जो पाकिस्तान से अपनी बेबे यानी जोहरा सहगल की अस्थियां कीरतपुर साहिब में बहाने आई होती है, कि बस पहाड़ों में फंस जाती है और उन्हें और बस के अन्य यात्रियों को बचाने के लिए भारतीय वायुसेना से वीर हेलीकॉप्टर में आते हैं और उसके बाद वीर ज़ारा को अपना गाँव दिखाने ले जाते हैं और वहाँ उन्हें ज़ारा से प्यार हो जाता है। गांव में वीर ज़ारा को अपने बाबूजी यानी अमिताभ बच्चन और माती यानी हेमा मालिनी से भी मिलवाते हैं। वीर ज़ारा के गांव में एक दिन लोहड़ी के दिन रुकती है। वीर ज़ारा के गांव में एक दिन यानी लोहड़ी के दिन रुकती है। ज़ारा वीर को यह नहीं बताती कि उनकी मंगनी राजा सिराजी यानी मनोज व्यापारी से हो चुकी है। जब वीर ज़ारा को स्टेशन पर छोड़ने जाते हैं तो रजा उन्हें वहाँ मिलते हैं और उन्हें इस बात का पता चलता है कि वो रजा के सामने ज़ारा से अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं और ज़ारा रजा के साथ वापस पाकिस्तान चली जाती है। कुछ समय बाद वीर ज़ारा के घर से सब्बो यानी दिव्या दत्त का फ़ोन आता है और वो वायुसेना से इस्तीफा देकर पाकिस्तान चले जाते हैं। लाहौर में ज़ारा के पिता को वीर के अचानक आने से और ज़ारा के वीर से मिलने से दिल का दौरा पड़ता है। वीर ज़ारा से मिलते हैं और उन्हें समझाते हैं कि उन्हें शादी करनी होगी। ज़ारा शादी के लिए हामी भर देती है, लेकिन रजा वीर को भारत के रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रो का एजेंट होने के झूठे इल्ज़ाम से पाकिस्तान में जेल भिजवा देते हैं। 22 साल बाद साम्या सिद्दीकी यानी रानी मुखर्जी वीर का केस लेती है और वीर उन्हें अपनी पूरी कहानी बताते हैं। साम्या भारत जाती है और वीर के गांव से सबूत लाने और वहां उन्हें ज़ारा मिलती है, जो कई साल से सब्बों के साथ वहीं रह रही होती है। वहाँ जिस बस से वीर आने वाले थे उस बस के पहाड़ से गिरने की खबर आई होती है और दोनों को यही पता होता है कि वीर मर गए हैं। साम्या उन्हें सच्चाई बताती है और वो साम्या के साथ सबूत लेकर पाकिस्तान जाती है। वीर केस जीत जाते हैं और वीर और ज़ारा वीर के गांव में रहने लगते हैं। आज हम आपको वीर ज़ारा मूवी से कुछ ऐसे फैक्ट्स के बारे में बताएंगे जिनको शायद ही आप जानते होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस फिल्म को करीब 23 करोड़ रुपए के बजट में बनाया गया था, लेकिन भारतीय बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने 42 करोड़ रुपए की कमाई की थी। इसके साथ ही फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 98 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था। इतना ही नहीं, यह साल 2004 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म भी बन गई थी। इस फिल्म को उस साल कुल मिलाकर 32 अवार्ड मिले थे, जो अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है। इसके अलावा फिल्म को कई कैटेगरी में अलग अलग नॉमिनेट भी किया गया था। इस फिल्म का नाम सबसे पहले ये कहाँ आ गए हम रखा गया था। आपको बता दें, यह नाम यश चोपड़ा की ही फिल्म सिलसिला के गाने से लिया गया था, लेकिन बाद में इसे बदलकर वीर ज़ारा कर दिया गया। इस फिल्म का संगीत उस साल काफ़ी पॉपुलर हुआ था। फिल्म में कुल 7 गाने रखे गए थे और सभी गाने सुपर हिट हुए थे। यह शाहरुख खान के साथ यश चोपड़ा की तीसरी फिल्म थी। इससे पहले इन दोनों की जोड़ी डर और दिल तो पागल है में देखी गई थी और दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन ने लोहड़ी वाले गाने के लिए सिंगर गुरदास मान का नाम सुझाया था। उनका मानना था कि इस गाने में उनकी आवाज़ उन्हें काफ़ी सूट करेगी। बहुत कम लोग इस बारे में जानते हैं कि फिल्म में रानी मुखर्जी वाले रोल के लिए सबसे पहले ऐश्वर्या राय को चुना गया था, लेकिन इसी दौरान सलमान खान और ऐश्वर्या राय का ब्रेकअप हो गया, जिसकी वजह से शाहरुख खान ने ऐश्वर्या राय और सलमान की दोस्ती में सलमान को चुना और ऐश्वर्या की जगह रानी को कास्ट कर लिया। इतना ही नहीं, एक इंटरव्यू में ऐश्वर्या ने इस बात का खुलासा किया था कि शाहरुख ने उन्हें एक नहीं बल्कि 7 फिल्मों में रिप्लेस करवाया था, क्योंकि वह सलमान के साथ कोई सीन नहीं चाहते थे।
फिल्म में अमिताभ बच्चन ने चौधरी समर सिंह का किरदार निभाया था, लेकिन यह रोल बॉलीवुड सुपरस्टार धर्मेंद्र को ध्यान में रखकर लिखा गया था। क्योंकि यश चोपड़ा के साथ धर्मेंद्र के संबंध उतने अच्छे नहीं थे, इसलिए धर्मेंद्र ने इस रोल के लिए मना कर दिया और बाद में यह रोल बिग बी के पास चला गया। बहुत कम लोगों को इस बारे में मालूम था कि इस फिल्म का संगीत मशहूर संगीतकार मदन मोहन की मृत्यु के बाद उनकी बची हुई धुनों से बना गया था। फिल्म में मनोज बाजपेयी ने जारा के मंगेतर का किरदार निभाया था, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इससे पहले इस रोल के लिए अजय देवगन से बात की गई थी, लेकिन उन्होंने इसके लिए मना कर दिया था। कम समय होने की वजह से शाहरुख खान के जेल वाले सभी सीन एक ही दिन में शूट किए गए थे। वीर जारा में रानी मुखर्जी का रोल पाकिस्तान की ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट अस्मा जहांगीर से प्रेरित था। शायद आप लोगों को यकीन ना हो, लेकिन इस फिल्म के कुछ सीन पाकिस्तान में भी शूट किए गए थे। इस फिल्म में शाहरुख खान के कपड़े करण जौहर ने डिजाइन किए थे। फिल्म में रियल लाइफ कपल अनुपम खेर और किरण खेर दोनों हैं, लेकिन दोनों का साथ में एक भी सीन नहीं है। इस फिल्म की रिलीज के बाद भारत और पाकिस्तान की सरकारों पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि इसके बाद अमृतसर और लाहौर के बीच सच में एक बस शुरू कर दी गई। फिल्म के आखिर में कोर्ट रूम में दिखाया गया है कि शाहरुख खान की स्पीच वाला सीन मैं कैदी नंबर 786 सिंगल टेक में ओके कर दिया गया था। करीब 3 मिनट और 35 सेकंड के इस सीन में एक भी रीटेक नहीं लिया गया था। इस फिल्म की कहानी यश चोपड़ा के बेटे आदित्य चोपड़ा ने लिखी थी। इतना ही नहीं, फिल्म का स्क्रीन प्ले भी उन्होंने ही किया था। तो दोस्तों, ये थे वीर जारा मूवी से रिलेटेड कुछ अननोन फैक्ट्स जिनके बारे में शायद ही आप जानते होंगे। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही और बॉलीवुड से अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान और प्रीति जिंटा की फिल्म वीर जारा शायद आपने देखी होगी। फिल्म में दिखाया गया है कि शाहरुख खान अपनी प्रेमिका जारा से मिलने के लिए जाते हैं। हालात कुछ ऐसे बन पड़ते हैं कि उन्हें अपना पूरा बुढ़ापा पाकिस्तान की जेल में गुजारना पड़ता है और फिर अपनी प्रेमिका जारा यानी प्रीति से उनकी मुलाकात होती है। यह स्टोरी एक फिल्म की थी, लेकिन असल जिंदगी में भी एक ऐसी ही घटना सामने आई है। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस में छपी खबर के मुताबिक 3 साल पहले सोशल मीडिया के जरिए एक पाकिस्तानी लड़के से एक भारतीय शख्स की मुलाकात हुई और फिर इसके बाद दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। प्यार को पाने के लिए युवक पाकिस्तान चला गया, वहां वो लापता हो गया। उसके गायब होने के 3 साल बाद उसके परिजनों को खबर मिली है कि वो युवक पाकिस्तान की जेल में पाक आर्मी की हिरासत में है। पाकिस्तान ने स्वीकार कर लिया है कि पेशे से इंजीनियर भारतीय नागरिक निहाल हामिद अंसारी उनकी कैद में है। मुंबई का रहने वाला हामिद नवंबर 2012 में कथित रूप से मुश्किल में फंसी अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए पाकिस्तान में दाखिल हुआ था और तब से लापता था। पाकिस्तान स्थित पेशावर हाई कोर्ट में हामिद की मां फौजिया ने एक अर्जी दायर कर अपने बेटे की तलाश करने की गुहार लगाई थी। मुंबई के अंधेरी वेस्ट में रहने वाले हामिद निहाल अंसारी 2012 में अपनी प्रेमिका से मिलने अफगानिस्तान सीमा से होते हुए पाकिस्तान में प्रवेश कर गया था। उसके गायब होने के बाद उसके माता पिता ने अपने बेटे को ढूंढने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन वो नहीं मिला। मां फौजिया ने इस मुद्दे पर महाराष्ट्र के तत्कालीन सीएम पृथ्वीराज चौहान से भी मदद की गुहार लगाई थी। फिर उन्हें एक एक्टिविस्ट ग्रुप ने बताया कि उनका बेटा पाक जेल में बंद है। इसके बाद उनके पिता निहाल अंसारी ने कहा है कि हमारे लिए राहत की खबर है कि वो जिंदा है, लेकिन अब यह साफ नहीं है कि आगे क्या होगा। हम अपने बेटे को जल्द वापस लाना चाहते हैं। पाकिस्तान भारत पीपुल्स फोरम फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी ने इसके बारे में कहा है कि यह खुशी की बात है कि हामिद अब भी जिंदा है। फोरम के जनरल सेक्रेटरी जतिन देसाई ने बताया कि पाकिस्तान के डिप्टी अटॉर्नी जनरल मुशर्रतुल्लाह खान ने बुधवार को पेशावर हाई कोर्ट में बताया कि हामिद जिंदा है और आर्मी की हिरासत में है। यह जानकारी उन्हें रक्षा मंत्रालय ने दी है। फोरम ने दावा किया है कि हामिद की मदद करने वालों को पाकिस्तान में हर बार निशाना बनाया गया है। हामिद के जिंदा होने की खबर के बाद अब उनके भारत लौटने का इंतजार कर रहे हैं। हामिद के पिता ने कहा कि हमने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मुलाकात की थी और उन्होंने सकारात्मकता दिखाई है। हमें उम्मीद है कि सरकार हमारी पूरी मदद करेगी। आज हम आपको वीर जारा मूवी से कुछ ऐसे फैक्ट्स के बारे में बताएंगे जिनको शायद ही आप जानते होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फिल्म वीर जारा 12 नवंबर 2004 को दिवाली के मौके पर रिलीज की गई थी। इस फिल्म को यशराज फिल्म के तहत बनाया गया था और फिल्म का निर्देशन यश चोपड़ा ने किया था। फिल्म में शाहरुख खान, प्रीति जिंटा, रानी मुखर्जी, मनोज बाजपेयी, किरण खेर, बोमन ईरानी, हेमा मालिनी, अमिताभ बच्चन, दिव्या दत्त, अनुपम खेर के अलावा और भी कई बड़े सितारे शामिल थे।
इस फिल्म को करीब 23 करोड़ रुपए के बजट में बनाया गया था, लेकिन भारतीय बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने 42 करोड़ रुपए की कमाई की थी। इसके साथ ही फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 98 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था। इतना ही नहीं, यह साल 2004 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म भी बन गई थी। इस फिल्म को उस साल कुल मिलाकर 32 अवार्ड मिले थे, जो अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है। इसके अलावा फिल्म को कई कैटेगरी में अलग अलग नॉमिनेट भी किया गया था। इस फिल्म का नाम सबसे पहले ये कहाँ आ गए हम रखा गया था। आपको बता दें, यह नाम यश चोपड़ा की ही फिल्म सिलसिला के गाने से लिया गया था, लेकिन बाद में इसे बदलकर वीर जारा कर दिया गया। इस फिल्म का संगीत उस साल काफ़ी पॉपुलर हुआ था। फिल्म में कुल 7 गाने रखे गए थे और सभी गाने सुपरहिट हुए थे। यह शाहरुख खान के साथ यश चोपड़ा की तीसरी फिल्म थी। इससे पहले इन दोनों की जोड़ी डर और दिल तो पागल है में देखी गई थी और दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन ने लोहड़ी वाले गाने के लिए सिंगर गुरदास मान का नाम सुझाया था। उनका मानना था कि इस गाने में उनकी आवाज़ उन्हें काफ़ी सूट करेगी। बहुत कम लोग इस बारे में जानते हैं कि फिल्म में रानी मुखर्जी वाले रोल के लिए सबसे पहले ऐश्वर्या राय को चुना गया था, लेकिन इसी दौरान सलमान खान और ऐश्वर्या राय का ब्रेकअप हो गया, जिसकी वजह से शाहरुख खान ने ऐश्वर्या राय और सलमान की दोस्ती में सलमान को चुना और ऐश्वर्या की जगह रानी को कास्ट कर लिया। इतना ही नहीं, एक इंटरव्यू में ऐश्वर्या ने इस बात का खुलासा किया था कि शाहरुख ने उन्हें एक नहीं बल्कि 7 फिल्मों में रिप्लेस करवाया था, क्योंकि वह सलमान के साथ कोई सीन नहीं चाहते थे। फिल्म में अमिताभ बच्चन ने चौधरी समर सिंह का किरदार निभाया था, लेकिन यह रोल बॉलीवुड सुपरस्टार धर्मेंद्र को ध्यान में रखकर लिखा गया था, क्योंकि यश चोपड़ा के साथ धर्मेंद्र के संबंध उतने अच्छे नहीं थे। इसलिए धर्मेंद्र ने इस रोल के लिए मना कर दिया और बाद में यह रोल बिग बी के पास चला गया। बहुत कम लोगों को इस बारे में मालूम था कि इस फिल्म का संगीत मशहूर संगीतकार मदन मोहन की मृत्यु के बाद उनकी बची हुई धुनों से बनाया गया था। फिल्म में मनोज बाजपेयी ने जारा के मंगेतर का किरदार निभाया था, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इससे पहले इस रोल के लिए अजय देवगन से बात की गई थी, लेकिन उन्होंने इसके लिए मना कर दिया था। कम समय होने की वजह से शाहरुख खान के जेल वाले सभी सीन एक ही दिन में शूट किए गए थे। वीर जारा में रानी मुखर्जी का रोल पाकिस्तान की ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट अस्मा जहांगीर से प्रेरित था। शायद आप लोगों को यकीन ना हो, लेकिन इस फिल्म के कुछ सीन पाकिस्तान में भी शूट किए गए थे। इस फिल्म में शाहरुख खान के कपड़े करण जौहर ने डिजाइन किए थे। फिल्म में रियल लाइफ कपल अनुपम खेर और किरण खेर दोनों हैं, लेकिन दोनों का साथ में एक भी सीन नहीं है। इस फिल्म की रिलीज के बाद भारत और पाकिस्तान की सरकारों पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि इसके बाद अमृतसर और लाहौर के बीच सच में एक बस शुरू कर दी गई। फिल्म के आखिर में कोर्ट रूम में दिखाया गया है कि शाहरुख खान की स्पीच वाला सीन मैं कैदी नंबर 786 सिंगल टेक में ओके कर दिया गया था। करीब 3 मिनट और 35 सेकंड के इस सीन में एक भी रीटेक नहीं लिया गया था। इस फिल्म की कहानी यश चोपड़ा के बेटे आदित्य चोपड़ा ने लिखी थी। इतना ही नहीं, फिल्म का स्क्रीन प्ले भी उन्होंने ही किया था। तो दोस्तों, ये थे वीर जारा मूवी से रिलेटेड कुछ अननोन फैक्ट्स, जिनके बारे में शायद ही आप जानते होंगे। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही और बॉलीवुड से अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। यश चोपड़ा को बॉलीवुड का रोमांस किंग माना जाता है। प्यार की दास्तानों को उन्होंने जिस अंदाज में पहले पर्दे पर फिल्माया, सभी यश चोपड़ा के मुरीद हो गए। यश जी ने दाग, चांदनी, सिलसिला, दिल तो पागल है जैसी फिल्मों में प्यार और रिलेशनशिप को खूबसूरती से दर्शाया है। 2004 में उनकी फिल्म वीर जारा को भला कौन भूल सकता है। प्यार सरहदों में नहीं सिमटता, ये बात यश चोपड़ा ने इस फिल्म में बताई है। फिल्म ने अपने 14 साल पूरे किए हैं। एक्ट्रेस प्रीति जिंटा ने इस मौके पर यश चोपड़ा को याद करते हुए एक वीडियो शेयर किया है। वीर जारा की लीड एक्ट्रेस रही प्रीति जिंटा ने इंस्टाग्राम पर फिल्म का गाना तेरे लिए शेयर किया है। साथ ही उन्होंने निर्देशक यश चोपड़ा को याद करते हुए कहा, वीर जारा के 14 साल पूरे होने पर यश अंकल को याद करते हुए मैंने अपने आप को बहुत खुदकिस्मत समझती हूँ कि मैं इस इंस्पायरिंग, टाइमलेस और प्यार से भरी फिल्म का हिस्सा बनी। यह दुखद है कि आजकल इस तरह का प्रेम लोगों में नहीं देखने को मिलता है। शाहरुख खान, रानी मुखर्जी और फिल्म की बाकी कास्ट को मेरी तरफ से फिल्म के 14 साल पूरे होने पर ढेर सारी शुभकामनाएं। फिल्म की कहानी भारत में रहने वाले आर्मी लड़के वीर और पाकिस्तान की लड़की जारा की प्रेम कहानी है। फिल्म में दोनों को मिलने और बिछड़ने की कहानी दिखाई गई है। साथ में यह भी दिखाया गया है कि सीमाएं और बंदिशों से निकलकर प्यार अपने मुकाम तक पहुंचने में सफल होता है। फिल्म में शाहरुख खान और प्रीति जिंटा के अलावा रानी मुखर्जी, अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी, मनोज बाजपेयी, बोमन ईरानी, अनुपम खेर, दिव्या दत्त और जोरा सहगल जैसे कलाकार शामिल थे। फिल्म 12 नवंबर 2004 को रिलीज हुई थी। फिल्म ने धमाकेदार कमाई की थी। फिल्म 3 घंटे से भी ज़्यादा लंबी थी। फिल्म के गाने आज भी लोगों के जहान में ताज़ा हैं। गानों के लिरिक्स जावेद अख्तर ने लिखे थे और इसमें संगीत मदन मोहन ने दिया था।
शाहरुख खान, रानी मुखर्जी और प्रीति जिंटा स्टारर यश चोपड़ा की रोमांटिक फिल्म वीर जारा हिंदी सिनेमा की एक ब्लॉकबस्टर फिल्म है। सरहदों से बटे रिश्तों और एहसासों की इस खूबसूरत कहानी को दर्शकों ने हाथों हाथ लिया। फिल्म में इसके कलाकारों के अभिनय और यश चोपड़ा के